सारी बातों को हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपके जो मन में सवाल है, बहुत सालों से भले ही ज्यादा स्थानकवासी है या मंदिर मार्गी है, लेकिन इसमें जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति दिन में, हफ्ते में, महीने में या साल में एक बार कोई ना कोई प्रार्थना जरूर करता है, कोई ना कोई वंदना जरूर करता है। तो उन सभी को मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी बार प्रतिक्रमण किया है, नवकार का जाप किया है, लोकस किया है, क्या कभी आपको कोई अनुभूति हुई है या नहीं हुई है? दूसरे नंबर के अंदर, चालू થઈ ગયું છે वर्तमान में जो वायरस चल रहा है, वो वायरस के हिसाब से भी देखा जाए तो जो बहुत बड़ा रिसर्च कि ये जो रोग आने का मुख्य जो उद्गम स्थान है, भगवान ने तो बताया ही है, लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के अंदर कई कई दिनों तक बासी रोटी या बासी भोजन, जिसके कारण आज पूरे विश्व में बासी अभक्ष्य भोजन खाने वाले व्यक्ति को कितना बड़ा कीमत आज चुकानी पड़ रही है, कितना आरोग्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो स्वादिष्ट भोजन, उसमें भी उत्तम प्रकार का भोजन, उत्तम जो हमारी भोजन प्रणाली का है, सूर्यास्त के पहले का भोजन, जमीन कंद के त्याग का भोजन। आप भी आज भी डाइटिशियन के पास जाएंगे, डायबिटीज वाले भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे कर दीजिए, आलू खाने से हद से ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज हो जाता है। तो ये सारी प्रणाली का भगवान ने, हम स्थानकवासी है तो आज तो आप सभी लोगों को गर्व लेना चाहिए की थी कि भाई कुछ भी बोलने से पहले हमारे मुंह के आगे मुपत्ति होनी चाहिए। भले आज मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई भी साधु साधु जी भगवान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो भगवान का मूल संदेश है, आज आपको स्वस्थ रहना है तो आज पूरे विश्व को हेलो હા જિજ્ઞાબેન ત્યાં નેટ થોડું ડાઉન થયું છે અમદાવાદમાં એટલે હમણાં 2 મિનિટમાં રિઝ્યુમ થઈ જશે. અચ્છા હું જરા કહી શકું છું આપણે આગળ વધે પહેલા હું કંઈ કહેવા માંગુ છું. હા હા કોને તમે શરૂ કરો ત્યાં નિકુંજ ગુરુજી આવી જશે. અચ્છા જય જીનેન્દ્ર પ્રણામ. હું જીંગના ગાંધી મુલુંડ મુંબઈથી. આજે હું તમને એવા ગુરુનો પરિચય આપું છું જે આપણને અંધારાથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય છે. પારંપરિક રૂપથી એ આપણી માટે એક શ્રદ્ધાવાન વ્યક્તિ છે. આ એ ગુરુ છે જે આપણો આધ્યાત્મિક વિકાસ સાચી દિશામાં આગળ વધારવામાં મદદ કરે છે. તો આજે હું તમને એવા જ્ઞાનથી ભરપૂર અને ઉર્જાથી ભરપૂર, જેમની હાજરીથી જ ઉર્જાનો અનુભવ કરી શકાય એવા સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર નિકુંજ ગુરુથી મળાવીશ, જેમનું જ્ઞાન આપણા ભારતમાં જ નહીં પણ પૂરા વિશ્વમાં ફેલાઈ રહ્યું છે. હું નિકુંજ ગુરુજીનો આભાર માનું છું, જેમણે અમને આટલું સરસ અકલ્પનીય જ્ઞાન આપ્યું અને અમારું જીવન જીવવાનો નજરિયો જ બદલી નાખ્યો. તો આજે આપણે એવા સ્પિરિચ્યુઅલ પર નિકુંજ ગુરુજી પાસેથી જ્ઞાન લઈએ અને જીવનની નવી દિશામાં આગળ વધીએ. સાથે પૂજાબેનનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, જેમને અમને ખૂબ સાથ અને સહકાર આપ્યો છે. જ્યારે પણ હું એમને ફોન કરું છું ત્યારે મને ખુશીથી જ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. થેન્ક યુ પૂજાબેન, થેન્ક યુ સો મચ. હેલો પૂજાબેન. હેલો હેલો હા એકચ્યુઅલી ત્યાં નેટનું થોડું પ્રોબ્લેમ છે તો થોડું આપણે મેડિટેશન પહેલા લઈ લઈએ અને ત્યાં નિકુંજ ગુરુજી જોઈન થઈ જાય બરાબર આપણી સાથે જિજ્ઞાબેન. હા હું બોલી લીધું મારું તો બોલાઈ ગયું બરાબર. તો ત્યાં હજી આવે છે 5 મિનિટમાં. ત્યાં નેટનો કંઈક ઇશ્યુ છે, ટેકનિકલ ઇશ્યુ છે, તો આપણે પહેલા મેડિટેશન કરીએ બરાબર. હા ઓકે નિકુંજ ગુરુજી જોઈન થઈ ગયા છે. हाँ ओके चलो. परीक्षा हमारी भी होती है, परीक्षा पूरी दुनिया की भी होती है, और जो धर्म ज्यादा करते हैं उनकी परीक्षा और ज्यादा होती है। तो जब जब भी कमजोर हो जाओ, तब समझ लेना कि हमेशा पत्थर की परीक्षा कभी नहीं होती है, सोने की परीक्षा ज्यादा होती है, अग्नि में जलना पड़ता है, आते रहते हैं हर बार। कभी कभी हम भी हार जाते हैं, पर जिसके पास नमस्कार महामंत्र है, जिसके पास भक्तापर की साधना है, वो अवश्य में जीत की ओर आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो खुश नसीब इंसान बनता है, सबसे पहले उसको अढ़ल भगवान का
आशीर्वाद मिलता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। तो आज की हम साधना में अच्छे भोजन को कैसे लें, भोजन को हम पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे बनाएं। आपको तभी ही भोजन नहीं पच सकता है कि जब तक आपने बहुत सारी बातें दिमाग में भर के रखी है। जो मनुष्य ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत सारी बुरी बुरी घटनाएं, बुरी बुरी बातें लोगों के लिए, जो लेसिया, हमारे शास्त्रों की भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं लेसिया। जितना ज्यादा आप दूसरों लोगों की बात मगज में भरकर रखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी। कुछ भी आप खाने की कोशिश करेंगे, पचेगा ही नहीं। सादा खिचड़ी कढ़ी भी खाएंगे शाम को तो भी आपको नहीं पचेगा। तो आयुर्वेदिक जो शास्त्र है, जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत है, उसके अंदर सबसे पहला बात आती है कि सरलता। मार्गानुसारी के जो गुण आते हैं, धर्म का प्रथम चरण कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान को देखना, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो गुण है। और वो गुणी जनों की बात करते करते देखिए, बहुत सारे लोगों ने चंदनवाला, सुनसा, अलग अलग प्रकार की सूर्यभद्र जी की बहनों की बातें भरे सर के अंदर सेना वेणा रहणियों पे, तो ऐसी स्त्राविका की बात बताई है। लेकिन आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वो सब तो कहानी हो गई, ना किसी को देखा है, ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है, खाली कहानियों में हमने सुना है। लेकिन आज हजारों की संख्या में हम भक्तामर हीलर तैयार कर रहे हैं, जो एक एक व्यक्ति उत्कृष्ट रूप का आदर्श जीवन जी रहे हैं, तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, और हजारों लोगों की जीवन को बदलने का एक, हमारे जो भक्तामर हीलर बोला जाए तो हमारे जिग्ना बहन भी हैं, कि जो अथाग प्रयत्न के बाद जिनकी भावना है कि जैसी मैंने खुशी का अनुभव किया है, जैसे मेरे मेरे जीवन में बदलाव आया है, वो सारा बदलाव में, वो सारा जो खुशी मेरे सभी चाहने वाले, मेरे सभी मानने वाले, मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों को बांटूं। तो एक ही चीज है, दुनिया का एक ही सीधा रूल्स है कि जो आप बांटते हो, खुशी बांटते हो तो मल्टीप्लाई होकर के खुशी आती है। पूरा दिन आप दूसरों की भूल, दुख, तनाव, जो गलतियां ढूंढने में रहते हो, तो वो मल्टीप्लाई होकर के आपके जीवन के अंदर आती है। आप मंदिर कम जाते हो, ज्यादा जाते हो, स्थानक कम जाते हो, ज्यादा जाते हो, वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। आपकी मनस्थिति क्या है। हजारों ऐसे लोग हैं कि जो मंदिर में जाकर के सीधा वहां पर भी बातें करने लग जाते हैं, वहां पर भी भगवान के सामने मन स्थिर नहीं होता। तो उस समय कौन से मंत्र की आपको आराधना करनी चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए। 24 तीर्थंकर भगवान की जो अपरंपार महिमा है, स्थानकवासी वाले जो है कर रहे हैं, वो उनके हिसाब से 100% सही है। मंदिर मार्गी जो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से 100% सही है। जो करने से आपको आनंद आता हो, जो करने से आपका राग और द्वेष कम होता हो, आप सामायिक कर रहे हो, आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, लेकिन वो खाना खाने के बाद यदि आपका गुस्सा बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, तो वो धर्म क्रिया कोई भी आपके काम में नहीं आएगी। तो वही सारी बातें समझने के लिए, जानने के लिए उत्तम कोटि का मनुष्य भाव हमें मिला है जब, तो पहले नंबर के अंदर सभी लोगों को आज मैं केसर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। पहले तो सभी लोग नोट पेन ले ले। करीबन 12 से 15 में आपको प्रयोग लिखाने वाला हूँ कि जो आपकी जिंदगी की लंबे समय से जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो सक्सेस होना चाहते हैं, जिसके घर में बच्चे हैं, लाखों रुपए की स्कूल की फीस दे करके भी 2-4 मार्क के लिए फेल हो जाते हैं, और हमारा हजारों लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है। हजार बार आप प्रयत्न करते हो, बेटा मोबाइल छोड़ दे, बेटा टीवी देखना छोड़ दे, बेटा सीरियल छोड़ दे, सुबह में उठाने के टाइम आप पागल हो जाते हो, दोस्तों के खेलने के लिए जाने के लिए हजार बार वो जिद कर रहे हैं। छोटी उम्र से बेटे को डायबिटीज आ गया है, चश्मा आ गया है, अलग अलग प्रकार की दवाएं, थायराइड आ गया है, शरीर के अंदर रोग प्रवेश कर चुके हैं। तो किस प्रकार से भगवान के नाम के साथ साथ में औषधियों, भगवान महावीर स्वामी जी ने बताया था कि 2600 साल के बाद मंत्र, मणि और औषधि। मंत्र यानी क्या, तो कि नमस्कार महामंत्र, अभी अभी कुछ दिन पहले बहुत शानदार विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, करोड़ों मंत्र का जहां पर जाप हुआ है। मणि का मतलब होता है रत्न। बहुत सारे लोग हाथ के अंदर रत्न पहनते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर अच्छे अच्छे रत्नों की प्रतिमा रखते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के रत्न का जो क्रिस्टल होता है, जो प्राणी की लिंग है, अलग अलग प्रकार के सुपर हीलर हैं, वो रत्नों के जो पत्थर हैं, वो पत्थर से भी खुद को और अपने घर को हील करते हैं। और औषधि का मतलब क्या होता है, तो औषधि का मतलब होता है तुलसी के जो पत्ते हैं। कोई भी प्रकार की जो दवाएं हैं, तो उसके अंदर एक अत्यंत प्रभावशाली जो दवा है जिसका नाम है केसर। केसर किराने की दुकान से आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। बढ़िया कोई भी चीज हमेशा 19 नहीं लानी, हमेशा 21। बढ़िया से बढ़िया चीज यदि आप लाते हो
उनका ही उत्तम फल मिलता है। पैसा कसने की जब भावना रखते हैं, उसमें कभी ना कभी मिश्रित के कलर वाला है, डुप्लीकेट है, और उनसे अब लाख प्रयत्न करेंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। तो जो अच्छी कंपनी है, जो अच्छा क्वालिटी मेंटेन करती है, उसको देख करके केसर को आप घर लेकर के आए। और सबसे पहले हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं पूर्ण तेजस्वी बने, पूर्ण होशियार बने, पढ़ने की जो एक बार पढ़ते हैं। अभी अभी बेंगलोर के अंदर हमारे एक महाराज साहब जी का पूरा शतावधान का प्रसंग हुआ। 500 सवाल, 500 अलग अलग वाक्य बोलते गए। आप यूट्यूब के ऊपर डालेंगे शतावधान, तो 8 साल के 9 साल के महाराज साहब जी, जहां पर सामने 10,000 की पब्लिक बैठी है, और वो अलग अलग कई सारे सवाल पूछ रहे, कोई मैथ्स का पूछ रहे, कोई इतिहास का पूछ रहे, अलग अलग बहुत सारे सवाल। दूसरा एक कौटिल्य नाम, सभी लोग लिख लीजिए, गूगल के अंदर लिखना कौटिल्य, जो 8 साल 9 साल का बच्चा है और जिसको पूरे विश्व भर का नॉलेज सीधा दिमाग के अंदर है। गूगल गुरु जिसको बोला जाता है। और यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी इतना पावरफुल याद शक्ति वाला बने, तो खास करके सरस्वती माता का मेडिटेशन कराइए, उनकी पढ़ने की जगह जो है वो बराबर साफ रखिए। वहां पर हो सके तो 8-10 दिन में गाय के घी का दीपक लगाइए, क्योंकि आपका बच्चा तो बराबर पढ़ता ही है, लाख प्रयत्न करता है, लेकिन घर के अंदर जो नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक एनर्जी है, कभी ना कभी पढ़ा हुआ चीज, बहुत लोगों की फरियाद आती है कि पूरे साल तो बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन जब एग्जाम लिखने के लिए बैठे तो बराबर सपोर्ट नहीं मिला, बराबर सफल नहीं बने। तो सभी चीजों में आपको ये छोटे छोटे प्रयोग और रूटीन, कल से ही, आज से ही, जैसे ही आपका ये सेशन खत्म होता है, अभी से आपके जीवन की खुशी का महाप्रारंभ हो जाए। तो पहले नंबर के अंदर केसर जो है वो लिखने में काम आ जाता है। केसर को आप दूध के अंदर डाल के पी सकते हो, जो पौष्टिक आपको शरीर के अंदर उत्तम प्रकार की पौष्टिकता देता है। केसर जो है बहुत सारी मिठाइयों के ऊपर भी डाल के आता है। केसर को जब आप भूनते हो तो उसका कलर हो जाता है येलो। जो जो भी व्यक्ति मार्केटिंग कर रहे हैं, जिनकी प्रभावकता खत्म हो गई है, जिनको बार बार पैसा मांगने के लिए फोन करना पड़ता है, आप दर दर दुकान पे जाकर के आपकी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है, माल ले लेता है तो काफी समय के बाद वो माल को वापस दे देता है। वो सभी लोगों को बराबर यहाँ पर आज्ञा चक्र के ऊपर थोड़ा सा केसर का तिलक लगाना चाहिए। बहुत, और जैसे ही आप लगाते हो सबसे पहले आपका मन शांत हो जाएगा, उद्विग्नता जो है वो खत्म हो जाएगी। हमारे शरीर के अंदर जो जितने सारे चक्र हैं, जिसके अंदर सबसे पावरफुल यदि कोई चक्र हो तो चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। यहाँ पर जैसे ही आप केसर लगाते हो तो शुद्ध केसर के लगाने से आपकी जो पवित्रता जो है वो खूब 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 बढ़ जाती है। तो पहले नंबर का खास करके ये प्रयोग हो गया। दूसरे नंबर के अंदर भले ही कोई भी स्थानक वासी है, आप मूर्ति पूजा को मानो नहीं मानो, कम मानो ज्यादा मानो, वो आपकी आस्था और आपकी भावना के ऊपर है। उसमें आप कोई कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि मुझे कोई आलम्बन लेना है, मुझे सफल बनना है, मुझे सक्सेस को प्राप्त करना है, तो एक नॉर्मल आपको पेपर लेना है, कोई भी एक सादा पेपर आप ले लीजिए, पूरा प्लेन पेपर हो, उसके ऊपर केसर को बराबर घूटना है। आकार का भी जबरदस्त प्रभाव है। हमारे जैन धर्म के अंदर अष्ट मंगल की बात आती है। 8 प्रकार के जो मंगल हैं, वो मंगल हर व्यक्ति के दरवाजे के ऊपर होना चाहिए। अष्ट मंगल के अंदर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी को खत्म कर देते हैं। और एक एक मंगल का पूर्ण कलश, जो कलश है, कलश जो है मंगल का प्रतीक है। पति पत्नी के जीवन में बहुत लंबे समय से रुकावट आ रही है, मधुरता खत्म हो गई है, संबंधों के अंदर कोई मजा नहीं रहा है, तो जो मछली का जो युगल का जोड़ा है, परमात्मा के मंदिरों के अंदर हमारे जितनी भी धर्म क्रिया है, जिनका प्रथम चरण, कोई भी लोगों ने कभी आयम्बेल का उपवास का पचकाण लिया होगा, जिसके अंदर सबसे पहली बात बताते हैं कि समाही समाधि, सब समाही वतिया गारेणम, कि मनुष्य की समाधि, समाधि का मतलब वो क्या होता है कि प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता ही धर्म की शुरुआत है। किसी के दबाव में आकर आप धर्म नहीं कर सकते हो, किसी के जोर जबरदस्ती से धर्म नहीं कर सकते हो, और धर्म करने के बाद भी यदि आप दबाव में रहते हो तो धर्म का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आपको एक नॉर्मल कागज लेना है, कागज के अंदर बराबर उसको ऐसे साथिया बराबर बना देना है, और वो साथिया बना करके प्लेन जो अपना प्रिंटर पेपर है, बहुत सिंपल, धर्म की जो परिभाषा है बहुत 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 सिंपल है। और सिंपल धर्म का ही कल हमने पद्मावती पूजन कराया, कई अजैन लोग भी जुड़े और उन्होंने जो आनंद की अनुभूति की, उनके जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आज मुझे देखने वाले, सुनने वाले, आज ये खाली साथिया का प्रयोग करके मुझे 21 दिन के अंदर बताना कि कितनी सकारात्मक एनर्जी बढ़ गई है।
यदि आपके घर में मंदिर भी नहीं है तो नॉर्मल आपने पेपर प्रिंट का सफेद कागज लिया, जेरोक्स वाले के वहां से भी आप लेके आ सकते हो, और उसमें बराबर केसर को घिस करके उसके अंदर खाली आपने साथिया बना दिया है। साथिया बना करके आपका जो मंदिर का स्थान है वहां पर आपको उसको रख देना है। मंदिर भी नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसको खाली आप रख दीजिए। रोज सुबह में जैसे ही काम करने के लिए आप जाते हो तो खास करके आपको उसको देख करके जाना है। केसर का कलर होता है येलो, येलो कलर देखने मात्र से कलर थेरापी के अंदर बताया गया है कि जो मनुष्य येलो कलर खाली देखता भी है तो उसका आत्मविश्वास के अंदर बढ़ोतरी होती है, बोलने की, चालने की स्टाइल, प्रभावकता। 10 मार्केटिंग वाले व्यक्ति खड़े होंगे, 10 आपके दोस्त खड़े होंगे, लेकिन आपका जो जोश होगा, जुस्सा होगा, बोलने की आपकी जो रुआब होगा, वो कुछ अनेरा ही होगा। तो वो कैसे होगा? क्योंकि आपने जो येलो कलर को देखा है, आपने जो केसर को पूर्ण तरह से केसर औषधि का प्रयोग किया है। छोटे बच्चे हैं, उनको यदि पावरफुल बनाना है तो क्या करेंगे? तो एक अच्छी 1-2 ग्राम केसर की डब्बी लेकर के आ जाइए। रोज यदि मंदिर है तो कि मंदिर के अंदर उस केसर को आपको सरस्वती माता के सामने रख देना है। सरस्वती माता के सामने थोड़ा सा 2-4 जो कणियां है वो केसर को आप रख दीजिए, शाम को वापस ले लेना है। ऐसे लगातार 6 दिन तक भारतीय मंत्र शास्त्र, भारतीय तंत्र शास्त्र, कल्याण मंदिर के शास्त्र के अंदर, भक्तांबर के विविध कल्पों के अंदर लाखों लोगों को आचार्य भगवंत आदि विशिष्ट कोटि के जो जानकार गुरुदेव होते हैं, ये स्पेशल प्रयोग देने के कारण बहुत सारे लोगों के अंदर तीव्र बुद्धिशाली जो भाव है वो प्रकट हो जाता है। रोज जैसे ही सुबह हुई थोड़ा सा केसर लिया, एक प्लेट में रख दिया, सरस्वती माता जी के सामने रख देंगे। तीर्थंकर भगवंत के मुख के अंदर ये जो गले का भाग है, जिसको भी बहुत अच्छा बोलना है, जिसको भी बहुत हजारों लोगों को मेंटेन करना है, जिसको भी अच्छा परिवार बनाना है, वो सभी के लिए बहुत पावरफुल, जिसके भी घर में झगड़े हो जाते हैं, आप महिलाओं के लिए खास आप बोलते हो परिवार के कल्याण के लिए, घर के अंदर शांति बढ़े, समृद्धि के लिए, लेकिन जैसे ही आप सलाह देते हो और विस्फोट हो जाता है। फिर आपको कहना पड़ता है कोई मैं ये जो कह रही थी इसका मीनिंग ये था, आपको समझने में कोई गलतफहमी हो गई है। तो ये कल्याण की भावना में भी यदि वातावरण बिगड़ जाता है, वो सारी चीजों में एवरीडे 6 दिन तक रोज थोड़ा केसर सरस्वती माता के सामने आपको रखना है और बोलना है कि हे सरस्वती माता, आपकी अनंत कृपा मुझ पर वास हो, प्राप्त हो, आपका जो वास है मेरे कंठ के अंदर हो। और इसीलिए एक मंत्र बताया है कि ओम ह्रीम श्रीम अरहन मुखवासिनी माँ भगवती सरस्वती मम जीवाग्रे वासम गुरु गुरु स्वाहा, कि हे सरस्वती माता, आपका वास मेरे जीव के अंदर हो, मैं मेरे परिवार के लिए कुछ भी अच्छी सलाह दूं, मैं मेरे बेटे को सुधारने की कोशिश करूं तो वो सोचे समझे, उसके अंदर सुधार हो और वो अपना अच्छा करियर बना सके। लेकिन वो नहीं मान रहा है, पतिदेव भी अपनी बात नहीं मान रहे, तब क्या करें? क्योंकि उस वक्त आपको 6 दिन तक रोज थोड़ा केसर, 2-2 4-4 दाने केसर डालना है, माता जी के पास रखना है, माता जी को प्रार्थना करनी है। और जैसे ही 6 दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल या गंगा जल डाल करके आपको उसको बराबर घीस देना है। और एवरी डे जितना भी बना है वो 8 दिन 10 दिन तक रोज अपने बेटे को यहाँ पर जो सहस्त्रार चक्र है, जहां पर हम वासस्केप डालते हैं, यहाँ पर रोज थोड़ा सा लगाइए और रोज यहाँ पर गले के ऊपर 2 चक्र का शुद्धिकरण केसर से, केसर की औषधि से आपको करना है। बहुत सरल, वो इतना आज्ञाकारी आपका बेटा हो जाएगा, उसको रियलाइज हो जाएगा मेरे माता पिता हजारों रुपए की फीस भर रहे हैं, अथाग प्रयत्न कर रहे हैं, मुझे मेरी मम्मी पापा जो बात बता रहे हैं वो मेरे भविष्य के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इनका आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुलने लग जाएगा, माता पिता की अहमियत जो है वो बढ़ने लग जाएगी। साथ साथ में जैसे ही उसका सहस्त्रार चक्र शुद्ध होगा, साथ साथ में उसके जीव के अंदर भी मिठास आने लग जाएगी, विनम्रता बढ़ेगी, आपके प्रति उसका सम्मान बढ़ेगा, आपकी बात सुनने लग जाएगा, हर घर के अंदर खुशहाली बढ़ेगी। जैन धर्म का जो मुख्य विषय है, जैन धर्म की जो भावना है, हमारे गुरुदेव ने जो प्राचीन ग्रंथों के अंदर छोटे छोटे जो प्रयोग बताए हैं, प्रति परिवार के अंदर अनंत अनंत खुशियां आए, प्रति परिवार हजारों लाखों रुपए का मालिक बने, आर्थिक रूप से सद्धर बने। हजारों लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन से पूछ रहे हैं लॉकडाउन के बाद आगे 100 दिन कैसे होंगे, कैसे हम हमारे बिजनेस को खड़े करेंगे, बहुत सारे लोगों को नौकरी की प्रॉब्लम है। वो सभी लोगों को प्रतिदिन भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भक्तांबर की भक्ति, भक्तांबर की शक्ति, और जो हमारे लगातार 9 दिन का 12 दिन का कोर्स चल रहा है,
जिसके अंदर जो हम रोज रात को 9:30 बजे सिखाते हैं, पूरे विश्व भर में से 20,000 से भी ज्यादा लोग ये कोर्स सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। तो केसर का बहुत अच्छा जबरदस्त मैंने आपको प्रयोग बता दिया है, वो सभी आप सभी को करना है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि मंत्र गिने तो कैसे गिने, सुबह में गिने, रात को गिने, बाद में गिने, एक बार गिने, 10 बार गिने। वो सारे सवालों को आज हम, क्योंकि आप मंत्र गिन रहे हो तो आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका है। वो चाहे आप 10 मिनट गिनो तो महीने की कितनी मिनट हो जाएगी, लेकिन आप सही रूप से गिनोगे तो आपको पहले दिन से ही आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो समय है आपको जाप करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह में जो जल्दी खाली उठते हैं, हमारे गुरुदेव धुरंधर विजय जी महाराज साहब जी बताते थे कि सुबह में जो व्यक्ति खाली जल्दी भी उठता है तो महेंद्र नाम का वायु होता है। सुबह में आप 4, 4:30, 5 बजे जो भी सूर्योदय उससे 1.5 घंटे पहले खाली उठते हो, जो भी लोग दवाइयां खा रहे हैं उन सभी लोगों को आज मैं फेसबुक के माध्यम से, हजारों लोग आज ये अभी वीडियो देखेंगे, बाद में वीडियो देखेंगे, कभी भी देखेंगे, एक छोटा सा प्रयोग 21 दिन आप हमें दीजिए, 20 मिनट खाली, 21 दिन 21 मिनट का यह पूरा प्रयोग कि रोज सुबह में 4 से 4:30 बजे आपको उठना है। पहले नंबर में प्रतिक्रमण करो तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिक्रमण करना का मन नहीं हो रहा है, आता नहीं है, रोज खुली हवा में 5 बजे से 5:30 बजे तक आप जो भी सोसाइटी में रहते हैं, या आपकी टेरेस के ऊपर, या आपकी बालकनी में, या आपके घर के अंदर, घर में जो घूम रहे हो तो बाहर की हवा आपको टच करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि सुबह की जो हवा है वो भी आपकी बॉडी को स्पर्श करती है। आज भी कई सारे सिद्ध योगी ब्रह्मांड के अंदर हैं। आप खुद देखेंगे कि अमेरिका आदि अलग अलग देशों में जो कोरोना के कारण जो महामारी हुई है, उसके सामने हमारा देश कितना बड़ा है, करोड़ों की संख्या में जहां पर मनुष्य है, फिर भी कोई भी साधु संत है, कोई भी मंदिर है, किसी की प्रार्थना है, आप सब लोगों ने भी घर पे बैठे बैठे कोई ना कोई मंत्र का जाप किया होगा। इसी के कारण बहुत कम लोग डैमेज हुए हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या के अंदर आज भी लोग स्वस्थ है, मस्त है और रूटीन लाइफ के अंदर जी रहे हैं। तो वो सभी ताकत एक पॉजिटिव सोच की है, अच्छे विचारों की है और अच्छे पूरे तरह से वातावरण की है। तो सबसे उत्तम से उत्तम टाइम पहले नंबर के अंदर तो मैंने मंत्र जाप करो तो बहुत ठीक है, मंत्र जाप नहीं भी करते तो सुबह में चलना शुरू कर दीजिए। महेंद्र वायु, वो जो हवा है, तो कि वो हवा की क्या क्या महिमा है, क्योंकि जो जितने भी हिमालय के अंदर, माउंट आबू के अंदर, गिरनार के जंगलों में 300 साल 400 साल के जो बड़े बड़े संत हैं, वो पूरी रात प्रार्थना करते हैं कि इस पृथ्वी तल के अंदर जितने भी जीव है सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो पूरी रात उसका अपन अपनी जो जैन भाषा में बोले, जैसे ही रात को 10-11 बजते हैं वो ध्यान धुनी धुनी लगा करके बैठ जाते हैं। अपन बोले कोई ताव कायम थाणेनम मोरणम जरणम अपाणम बोसी रामी कायो से चालू, उनकी भाषा में वो आंख बंद करके बैठते हैं, उनका जो इष्ट मंत्र है, परम मंत्र है, वो गिनते रहते गिनते रहते गिनते, और जैसे ही उनका ब्रह्म मुहूर्त, पूरी रात जब जब नाम जब चलता रहता है, और जैसे ही सुबह होती है वो पूरी तरह से उनकी आंख खोलते हैं, और हजारों लाखों की संख्या के अंदर आज भी जो हरिद्वार के अंदर जहां जहां भी शंभू मेला होता है वैदिक परंपरा के अंदर, वहां पर करोड़ों की संख्या के अंदर साधु संत लोग इकट्ठा होते हैं। जब गंगा स्नान करते हैं तो इतिहास ऐसा कहते हैं कि वो लाखों संतों में से हजारों संत वो पानी में से बाहर नहीं आते। ऐसे हठ योगी विशिष्ट कोटि के महासाधक आज भी विद्यमान है। और जैसे ही 4 बजे, और ये सारी तो हम बातें सुन रहे हैं, लेकिन आपको 21 दिन करना है, 21 दिन 5 बजे उठना है, चलना है। और जिसको बीपी है, जिसको शुगर है, जो 4 दवा खा रहे हैं, जो 3 दवा खा रहे हैं, जिसको डिप्रेशन है, जिसको नींद नहीं आती है, क्या फर्क पड़ता है? तो कि ये लिखा है तो हम कल से करेंगे और डायरी में लिखेंगे, भाई मैं 2 दिन किया, मेरे शरीर में इतना, मुझे ताजगी लग रही है, फ्रेशनेस हो रही है, मैं 4 रोटी 5 रोटी खा सकता हूँ। लोग 2 रोटी खा के पेट भर जाते हैं, चावल भी नहीं खा पा सकते, घी नहीं खा सकते हैं। तो कि जैसे ही 5 बजते हैं, 4 बजते हैं, तो सभी साधु साध्वी जी जो भी साधक लोग हैं वो श्वासोश्वास लेते हैं, और वो श्वासोश्वास पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हो जाता है। और सुबह में जो जल्दी व्यक्ति उठता है, चलने के लिए जाता है, वो स्वस्थता को प्राप्त करता है। तो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप जो भी मंत्र गिनते हो, सबसे पहले गुरु गम से वो मंत्र को लेना है। बिना गुरु वाले जितने भी मंत्र है वो कल से बंद कर देना है। तो गुरु गम से आपने मंत्र लिया है, चंदन की माला
खास करके आप यदि माला का उपयोग करना चाहते हो, कल ही मैंने माला को अभिमंत्रित कराया था, यदि आपने वर्षों से दुकान में लाई हुई प्लास्टिक की माला से आप गिन रहे हो, तो माला खास करके अभिमंत्रित आपके आसपास में यदि साधु साधु जी भगवंत है, उनके पास चले जाइए, उनके पास अभी ये सब करने से आपकी गति बढ़ेगी। आप चलते चलते मुंबई से अहमदाबाद आओगे तो आपको 20 दिन लग जाएगा, ट्रेन में आओगे तो पूरी रात लगेगी, और फ्लाइट में आओगे तो 2 घंटे में आ जाओगे। यदि आप चाहते हो कि रोज मैं 2 घंटे जाप करूं और मुझे वर्षों तक फल नहीं मिले, तो आप करते रहिए। और आप चाहते हो कि मैं 2 घंटे में जैसे ही खड़ा हूं और मुझे रिजल्ट मिले। और एक चीज समझ लेना कि जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ भी करे बगैर रिजल्ट मिलेगा, तो एक मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत करके 2-5 हजार रुपया कमा लेता है, लेकिन जो जाप करता है, जो मेडिटेशन करता है, जो अपने गुरु की बात मानता है, वो व्यक्ति 1 घंटे में जा करके करोड़ों रुपया कमाने वाले आज हजारों लोग विद्यमान है। तो पहले नंबर की बात ये हो गई, तो कि संसार के कोई भी आपको कार्य की सिद्धि करनी है, उसके अंदर आपको चंदन और हल्दी की मालाओं का भी जबरदस्त शास्त्र के अंदर बताया गया है कि माला का क्या फल मिल सकता है। और माला का आपको फल चाहिए तो उसके अंदर चंदन की माला खास गिनते हो, हल्दी की माला से आप गिनते हो, और स्वप्न भी बहुत सारे लोगों को आते हैं। पहले नंबर में तो स्वप्न जो भी आपको आते हैं, पूरे दिन में आप जो सोचते हो उन्हीं का प्रतीक होता है। लेकिन किसी को कलर दिखते हैं, तो आज स्वप्न शास्त्र के अंदर कोई भी कलर दिखता है तो उसके अंदर किसी को भी ब्लैक कलर दिखे, बराबर आपको नोट कर लेना है, स्वप्न आपको आगे आने वाली जिंदगी के सूचक है। स्वप्न के अंदर ब्लैक कलर किसी को भी दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि आपकी प्रगति रुकने वाली है। बिल्ली रास्ता काट रही है, इसका मतलब ये हो गया है कि भाई आप सावधान हो जाइए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन लाखों ऐसे दृष्टांत देखने को मिले हैं कि पूरा परिवार तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, घर का एक भी मेंबर नहीं बचता है। ये सारी सावधानी है, किसी की आंख फरकने लग जाती है, आपको सावधान कर रहे भाई आपने कोई गलत कार्य किए हैं, अभी एक्टिव होने वाले। शनि की 7.5 सुनते डर जाते हैं। शनि देव किसी को भी परेशान करते नहीं है। शनि ग्रह के पास कोई टाइम नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में आके परेशान आपको करे। आपने जो गलती की है, आपने जो झूठ बोला है, आपने किसी को छेड़ा है, आपने किसी के ऊपर आरोप डाला है, आपने किसी को गलत तरीके से फंसाया है, वो कर्म आपको उदय में आ जाता है। जिन जिन लोगों को स्वप्न के अंदर येलो कलर, पीला कलर दिखता है, वो व्यक्ति को अंतस्पूर्णा, वो आगाही कर सकता है, वो जैसा बोलेगा। बहुत बार ऐसा अपन बोलते हैं कि इसके जीव के अंदर तो आगाही है, जो जैसा बोलता है वैसा हो जाता है। पीला कलर जो है वो अध्यात्म का कलर है, वचन सिद्धि की प्राप्ति। जैसे जैसे भक्तामर आप गिनने लग जाते हो, जैसे जैसे नवकार मंत्र गिनने लग जाते हो, जो भी चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, एमबीए करे, हजारों रुपए का पगार लाए, तो आपको पहले मजबूत होना पड़ेगा, आपको सशक्त होना पड़ेगा, सकारात्मक विचार। बहुत सारी महिला हमें फोन करके बताती मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता है। आप ही माइंड से उससे गुस्से का कमांड दे रहे हो, मेरा बेटा बहुत गुस्सा कर रहा है, मेरा बेटा बहुत गुस्सा कर रहा है, मेरा बेटा बहुत गुस्सा। तो पूरे जो वाइब्रेशन बन रहे हैं वो ऑटोमेटिक गुस्सा का ही बन रहे हैं। मेरा बेटा पढ़ता ही नहीं है, तो जो वाइब्रेशन बढ़ रहा है कैसे भी करते हुए मन के विचार से वो पढ़ने के लिए बैठेगा भी तो भी नहीं। तो आज से आपको एक वाक्य चयन कर देंगे, मेरा बेटा बहुत शांत है, मेरा बेटा बहुत प्रेमाळ है। खाली उसको पानी देने के लिए जा रहे हो, मन के पूजा करने के लिए जा रहा है। जिनको सफेद कलर बहुत दिखता है, कलर थेरापी की जबरदस्त महानता शास्त्रों के अंदर बताई गई है। और करीबन मैंने 26 से अलग अलग ज्यादा अलग अलग जो थेरापी का अभ्यास किया, और वो अभ्यास के साथ साथ में जो लगातार हजारों लोगों को मैं संबोधन कर रहा हूँ। आज आप सभी लोगों को ये पूरा भक्तामर का जो पैम्पलेट है, भक्तामर की जो पूरी आराधना है, जिग्नाबेन आप सभी को गिफ्ट कर देंगे। जो हमने रिसर्च लगातार 2019 और 20 में 1 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर किया है। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि मुझे बहुत सारे रोग हो गए हैं, तो भक्तामर की जो 41वें नंबर की गाथा है, आपके हिसाब से जितने भी स्थानक वासी उन सभी के लिए 45 नंबर की जो गाथा है, उनका आप जब हीलिंग लेते हो। और अभी तो आप सभी के घर के ही गुरु हमारे जिग्ना बहन है, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है
तो सतत सतत सतत, क्योंकि अच्छे लोगों के समीप में रहने से भी बहुत 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 कल्याण होता है। सीखिए, जानिए, गुनगुनाइए, अभ्यास कीजिए। नहीं हो रहा है तो वापस हम अब स्टडी करेंगे। और इसी के साथ आप सभी लोग, जिसको भी लाल कलर दिखता है, कलर का बहुत सारा विज्ञान है, उसके अंदर लाल कलर जैसे ही आपको दिखेगा, आपका आक्रामक स्वभाव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी सोच जैसे ही आप बदलते हो, उसी प्रकार से आप सभी लोगों को जीवन के अंदर सारी चीजें दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोग लंबे समय से सामायिक कर रहे हैं, उनको पूछा जाए कि भाई आपने लास्ट में कटाशना कब धोया था? जो भी आपकी माला है, जो भी आपकी कटाशने है, जो भी आपकी मंदिर की चीजें हैं, वो पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। महीने में एक बार जितनी भी चीज जिसके घर में मंदिर है वो बराबर एक बार साफ रखना है। नौकर वाली भी जो है उनको बराबर अभिमंत्रित बटवे के अंदर रखनी है। साथ साथ में कटाशना है उसको भी शुद्ध रखना बहुत 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 जरूरी है। रात्रि भोजन करने का जैसे मना बोला है, उसी प्रकार से रात को कभी भी पूजा करनी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों के जो सवाल फेसबुक के माध्यम से आ रहे हैं, सेकंड नंबर के अंदर भगवान के पास कोई भी चीज को मत मांगिए। बहुत सारे लोग, मेरे मकान हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरे बेटे बेटी की शादी हो जाए। सिर्फ भगवान जिसके अंदर मेरा कल्याण हो, मेरे आत्मा का कल्याण हो, वो आप करें। जब वो आप मांगते हो तो वो कार्य जल्दी। आपने मांगे भगवान मेरी बेटी की शादी हो जाए, 2 महीने में शादी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? इससे रोज भगवान के पास एक प्रार्थना करो कि मेरा आत्मा का कल्याण जिसके अंदर है वो कार्य जल्दी से करे। खास करके गुरु मंत्र, गुरु को बनाना है, तीर्थंकर भगवान की वंदना करनी है, और वो सभी की वंदना करते करते रोज अगरबत्ती खास 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 करनी है। जो लोगों के घर के अंदर बहुत सारा कंकास है, क्लेश है, दवाइयां आ गई है जिसके भी घर के अंदर, और वो प्रेममय वातावरण बनाना चाहते हैं, तो अभी अभी रिसर्च हुआ है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर, मंत्र ध्वनि शब्दों की क्या ताकत है, नमस्कार महामंत्र की क्या ताकत है। और आज आप सभी लोग जो स्थानकवासी, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट और सबसे प्रभावशाली यदि कोई ध्यान है तो ध्यान है लोकगस्थ का ध्यान। प्रत्येक व्यक्ति को ये लोकगस्थ का ध्यान जबरदस्त करना है। मेरे गुरुदेव कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने मुझे नमस्कार महामंत्र की दीक्षा दी, वो रोज प्रतिदिन, और जितने भी वडील थे वो सभी लोग, उपदान के अंदर 100 लोगों का कायोत्सव करता है। जो जिंदगी के अंदर राजा बनना चाहता है, हर खुशी को प्राप्त करना चाहता है, पूरी दुनिया को जैसा बोले वो वैसा करना चाहता है, उनके लिए आज मैं एक बहुत बेहतरीन टिक, रोज दिन में, सुबह में, शाम को, जब भी आप फ्री हो, शांति से कोई भी जगह के ऊपर आप बैठ जाइए पलाठी लगा करके। नीचे आसन होना अनिवार्य है। आज भी आप क्लास में बैठे हो, बहुत सारे लोग नीचे जमीन के ऊपर बैठ गए हैं। कुर्सी टेबल के ऊपर भी आप बैठे तो अभी आपका आसन फिक्स होना चाहिए। तो आसन के ऊपर बैठ जाना है। नॉर्मल 2-3 बार आप श्वासोश्वास लीजिए, ओमकार का नाद कीजिए, और भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरे सभी संकल्प पूर्ण हो, मैं शांत हूँ। और रोज भगवान को बोलो कि मैं पूर्ण रूप से समृद्ध बन चुका हूँ। पूरी दुनिया ऐसी बोले कि दुकान चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन अपने को तो यही सोचना है कि मेरी दुकान खूब 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 चल रही है, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है, मैं लाखों रुपया का दान दे रहा हूँ, मेरे पास मांगने वाले सभी लोगों को मैं धन की राशि दे रहा हूँ। खाली आप इतना सोचेंगे तो भी आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाएगी। दुनिया में 2 इंसान हो गए, एक का नाम था राम और एक का नाम था रावण। खुशी क्या करती है? एक होता है क्रोधी इंसान और एक होता है प्रेमाण इंसान। जो क्रोधी इंसान होता है वो मिठाई की दुकान बनाएगा, मिठाई चलेगी जिग्ना बेन? मिठाई दुकान नहीं चलेगी, भले उनकी मिठाई की दुकान है, लेकिन जिसका प्रेमाण स्वभाव है वो सब्जी की दुकान, खाली मिर्ची बैठ रहा है, 2-4 सब्जी लेकर के बैठा है, लेकिन जो भी आए, आओ केम छो, मजामा छो, लो लो साक ले जाओ, दोनों में से किसका व्यापार ज्यादा होगा? जिसका स्वभाव प्रेमाण है, सबसे हंसता है, बोलता है, गुनगुनाता है। राम और रावण दोनों एक साथ में हो गए, लेकिन राम का स्वभाव प्रेमाण था और राम भगवान चले गए। लोग आज हजारों साल के बाद भी प्रेमाण स्वभाव के कारण जिनको मंदिर के अंदर पूज रहे हैं, और उसी के सामने रावण का जो चरित्र आता है, रावण ने हमारा तुम्हारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जैसे ही दशहरा आता है लोग क्या करते हैं उसको, पूरे विश्व के इतिहास के अंदर ऐसा एक भी माँ नहीं होगी जिसने अपने बेटे का नाम रावण रखा होगा।
आज ज्यादातर महिलाएं मुझे सुन रही है, देख रही हैं, आप सभी के अंदर इतना सामर्थ्य है परिवार को बनाने के अंदर, जैन शासन को बनाने के अंदर। आप ही एक ऐसी व्यक्ति हो कि पूरे परिवार के अंदर स्वस्थता दे सकती हो, पूरे परिवार को बांध सकती हो, पूरे परिवार की हर इच्छा अपने हिसाब से करा सकती हो। और इसी के लिए मुझे जिग्ना बहन ने जैसे ही बोला, मैंने बोला, वो बोले कम लोग हैं, मैं बोला कोई बात नहीं, एक माता के जीवन के अंदर, एक परिवार के अंदर भी खुशहाली आ जाएगी तो मेरा 1 घंटे का स्वाध्याय सफल हो जाएगा। कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा ज्यादा से ज्यादा लोगस का स्वाध्याय करते थे, ध्यान करते थे। तो आप सभी लोगों को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण के अंदर बैठ जाना है, आंख बंद करते हुए, और आंख बंद करते हुए आखिरी पूरा लोगस पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है। जिनको भी मन की शांति चाहिए, जिनको भी मोटापा हो गया, शरीर बहुत फूल रहा है चारों तरफ से, जिनको भी डॉक्टर ने बोला है कोई भी कुछ समय के अंदर आपको थायराइड आने वाला है, ये दवाइयां चालू करनी पड़ेगी, उन सभी लोगों के लिए जिसको रात को नींद नहीं आती है, सतत तनाव 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 तनाव, कर्जा बढ़ गया है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, खाली ये 4 लाइन रोज आप 3 बार बोलिए और विजुअलाइजेशन कीजिए। बराबर श्वासोश्वास ले, बराबर डटार बैठे, सिद्ध शिला का ध्यान करना है। एक बहुत लंबी सिद्ध शिला है जिनके ऊपर अनंत सिद्ध भगवंत विराजमान है। और धीरे से आप सभी लोगों को बोलना है, चंदेशु निम्मलयरा, चंदेशु निम्मलयरा, चंदेशु निम्मलयरा। सभी लोग सारी चीजों को नीचे रख दीजिए। और आज मैं आप सभी को अभ्यास कर रहा हूं, जिन्होंने भी चश्मा भी पहना है वो सभी लोग निकाल दीजिए। आज अभी से ही हमारे मन की शांति, पूरी दुनिया उछल पाछल हो जाए, लेकिन मैं मेरे मन को कभी ना कभी कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने दूंगा। मैं मेरे मन का राजा हूं, मैं मेरे शरीर का राजा हूं, मैं मेरे परिवार का राजा हूं, और जैसा मैं चाहता हूं वैसे मैं पूरे परिवार को बना के रहूंगा। आपको आंखें बंद करके सिद्ध शिला को देखना है और विजुअलाइजेशन करना है, चंदेशु निम्मलयरा। आपको मन में 2-3 बार ऐसे बोलना है। जैसे आप बोलेंगे उस वक्त ही आपको चांद को देखना है। पूर्णिमा का जो जबरदस्त चांद है, वो चांद की किरणें धीरे 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 आपके मस्तिष्क के ऊपर आ रही, जितने भी आपके सर के ऊपर बाल है, वो चंद्र की चांदनी के किरण धीरे 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 आपके एक एक बाल के माध्यम से सिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो शांति का एहसास कीजिए, मैं पूर्ण शांत हो रही हूँ, मैं पूर्ण शांत हो रही हूँ, मैं पूर्ण शांत हो रही हूँ। मेरे 24 तीर्थंकर भगवान चंद्र से भी निर्मल हैं। उन सभी को प्रणाम करते करते मैं पूर्ण शांत हो रही हूँ, मैं पूर्ण शांत हो रही हूँ, मैं पूर्ण शांत हो रही हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग, जो भी लोग बहुत क्रोध कर रहे हैं, आप चाहते हो कि आपका पतिदेव शांत हो जाए, बेटा शांत हो जाए, भाई शांत हो जाए, कोई दूर का सगे वाला है जो क्रोध से पीड़ित हो रहा है, सबसे पहले हम सेल्फ फीलिंग करेंगे। उसके बाद 2-3 मिनट जैसे ही हो जाए, फिर आपको सोचना है कि ये ध्यान के माध्यम से मेरे पतिदेव भी शांत हो रहे हैं, मेरे पतिदेव भी शांत। आंख बंद करके उनको लाना है नजर के सामने, चंदेशु निम्मलयरा, चंदेशु निम्मल। इस चांद की चांदनी से ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यदि भूल भी जाएंगे तो 2 बार 4 बार 10 बार, जो भी लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पतिदेव का क्रोध कम कर कीजिए, मेरे बेटे का क्रोध कम कीजिए, बहुत सरल लोगस का ध्यान कीजिए, चंदेशु निम्मलयरा, चंदेशु निम्मलयरा, चंदेशु निम्मलयरा। मेरे पतिदेव बहुत शांत हो रहे हैं, मेरा भाई का लड़का बहुत शांत हो रहा है, मेरा भाई का लड़का बहुत शांत हो रहा है, सबकी बात सुन रहा है, सबके साथ बहुत अच्छा वर्तन कर रहा है। 24 तीर्थंकर भगवान की अनहद कृपा उसके ऊपर बरस रही है। 2-3 मिनट जैसे ही आपने ध्यान किया, उसके बाद दूसरा जो पद है, आइचेसु अह्यम पयासैरा, आइचेसु अह्यम पयासैरा, आइचेसु अह्यम पयासैरा। जैसे ही 3 बार आप ये पद बोलते हो, उसी वक्त आपको बराबर 12 साढ़े 12 बजे का जो सूर्य है उसको आपको देखना है। सूर्य के अंदर जैसे हजारों किरण निकल रहे हैं, उसी प्रकार से मेरा तेज बहुत बढ़ा है, मेरे चेहरे का तेज बढ़ रहा है, मेरा प्रभाव बढ़ रहा है, पूरा घर मेरी बात सुन रहा है, मेरे अंदर सुंदरता खूब बढ़ रही है, मेरे पतिदेव का जबरदस्त प्रमोशन हो रहा है, मेरे पतिदेव भी जहां भी काम कर रहे हैं उनका भी प्रभाव खूब बढ़ रहा है। मेरे प्रभु कैसे 24 तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान सूर्य से भी अनंत गुणा तेजस्वी हैं।
और वो तेज धीरे 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 मेरे चेहरे में आ रहा है, मेरे आंख में आ रहा है, मेरे बोलने में आ रहा है, मेरे बेटे के अंदर आ रहा है। स्कूल के अंदर बेटा आपका पढ़ाई में वीक है, रिजल्ट कम आ रहा है, बस आईचेसु अयम पयासेरा, मेरा बेटा खूब तेजस्वी हो रहा है, मेरे बेटे के ऊपर 24 तीर्थंकर भगवान की अनंत करुणा बरस रही है। और ऐसे जितने भी लोग हैं, मान लो कि आपके परिचित में कोई भी नहीं है, तो गूगल के ऊपर आप सर्च कीजिए कि भाई ये पूरे दुनिया के अंदर अननॉर्मल जो मनुष्य है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कहाँ कहाँ हॉस्पिटल है। ध्यान करते करते जो भी अननॉर्मल है, जो कान से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोलने में विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, हे 24 तीर्थंकर भगवान आपकी करुणा वो सभी बच्चों के ऊपर फैलाइए। और वो सभी बच्चे धीरे 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 स्वस्थ हो रहे, मस्त हो रहे, स्वस्थ हो रहे, मस्त हो रहे। करोड़ों रुपया दान देने के बाद भी जो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, उनसे अनंत गुना लाभ। रोज आप लोगों का ध्यान करते हो, दूसरे लोगों के कल्याण की भावना करते हो, और तत्क्षण होना आपको चालू हो जाएगा। 2 पद का तो जबरदस्त प्रार्थना हो गई। इसके बाद आप सागर वर गंभीरा, सागर रहते हो बहुत, जब उछाला मारता हुआ समझ सागर वर गंभीरा, सागर वर गंभीरा, सागर वर गंभीरा। और अंत में आता है सिद्धा सिद्धि ममदि संतु। ये सब कुछ करने के बाद जब तक मैं संसार में हूं, तब तक मुझे सारे सुखों की प्राप्ति हो। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अष्ट महालक्ष्मी जो है, गाड़ी अच्छी आपके पास होना चाहिए, शरीर का सुख अच्छा होना चाहिए, 2-5-10 करोड़ रुपया आपके हाथों से जीवदया के अंदर दान होना चाहिए। और ये सब कुछ करते करते शत्रुंजय की मैं यात्रा करूं, शत्रुंजय का मैं संग निकालूं, और वो सब कुछ करते करते हे सिद्ध भगवान आप जहां पर विराजमान हो, वहां पर मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये 4 लाइन का अद्भुत ध्यान, मन से मैं पूर्ण शांत हो गया हूं, मैं पूर्ण तेजस्वी हो गया हूं, मैं पूर्ण ऊर्जावान हो गया हूं। जो जो भी लोग बीमार है, पूर्णिमा को हम हर हर पूर्णिमा को ध्यान कराते हैं। खाली आप 4 ये चीजें 3-3 बार बोलिए, और जिसको भी आप हीलिंग देना चाहते हो उसके बारे में कीजिए। 21 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन दिखेगा अनहोन व्यक्ति के ऊपर, और उसको बिना बताए, आज से आपका अभ्यास है, आपको पता है कि ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है, हमारे घर में 5-7 लोग, उसका लिस्ट बनाइए और उसके ऊपर ये लोगस का ध्यान कीजिए, तीर्थंकर भगवान को प्रार्थना कीजिए, उसको हीलिंग दीजिए कि मेरा बेटा बहुत शांत हो रहा है, मेरे पतिदेव बहुत शांत हो रहे हैं, मेरे पतिदेव का प्रमोशन हो रहा है, और हम सभी लोग मोक्ष के अंदर जा रहे हैं। सिद्धा सिद्धि ममदि संतु, सिद्धा सिद्धि ममदि संतु, सिद्धा सिद्धि ममदि संतु। हमारे पास बहुत अच्छा घर आ रहा है, हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी आ रही है, संसार का हर सुख आ रहा है, और अंत के अंदर जहां पर हे प्रभु आप विराजमान हो, वहां पर हम भी आपके साथ में बैठे, हम भी वो सिद्ध शिला के अंदर बैठे हैं। जो आपका आनंद आएगा ना, वो हजारों लोग खाते खाते मोबाइल यूज करते हैं, भोजन का आनंद खत्म हो गया, 24 घंटे मोबाइल, सोने का आनंद खत्म हो गया, परिवार की जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। फिर से आप यदि उसको जीवंत करना चाहते हो, हर पल उत्सव बनाना चाहते हो, हर व्यक्ति को खुशी बांटना चाहते हो, तो आइए एक बहुत सुंदर समाज का, बहुत सुंदर परिवार का हम साथ में मिलकर के ज्ञान से, ध्यान से, साधना करते करते વાસી ખોરાક બહુ ખાય છે આજકાલ બધા, એનું પણ કહેજો। और एक खास सूचना जो आई है, पहले नंबर में तो मैं कोई ऐसा गुरु नहीं हूं कि आप सभी को प्रेरणा कर सकूं, मैं भी एक नॉर्मल पंडित जी हूं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी आप अभक्ष का सेवन, पहले नंबर में भगवान ने मना बोला है कि अभक्ष चीज खाना नहीं चाहिए।
तो आप भगवान, आप यदि मंत्र, एक तो भगवान की आज्ञा का खंडन कर रहे हो, फिर आप माला गिन रहे हो, फिर आप चाहते हो भगवान मेरे पे प्रसन्न हो, आपने पहले ही किसी को नाराज करके रखा है, तो कैसे वो सारी घटना। तो आज से, अभी से, इसी वक्त जो भी कल की चीजें हैं, परसों की चीजें हैं, बासी चीजें हैं, ब्रेड है, पाव है, अनिवार्य संजोगों में टाइम लगेगा आपको, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई जैसे हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन से स्टार्टिंग करेंगे, हफ्ते में 1 दिन हम बासी भोजन, रात का जो रखा हुआ भोजन नहीं खाएंगे, जो व्यासी भोजन है, द्विदल है, कठोर और दही को साथ में नहीं खाएंगे, कि जिसके अंदर असंख्य जीवों की हत्या छुपी हुई है। नरक, यदि कोई बोल रहे कि नरक कहाँ पर है, नरक बरक कुछ भी नहीं है, आप तो मुंबई के अंदर रहते हो, उसको साइन हॉस्पिटल लेके खड़ा कर देना, उसको दिखा देना कि भाई तेरे को नरक का सैंपल देखना है, जो कोरोना का मरीज है, तड़फड़ रहा है, बहुत सारे लोग टीवी में आज रोज रात को दिखाई दे रहे हैं, हजारों लोगों को जब सांस की तकलीफ होती है और उस समय जो घुटन होती है, जो वेदना होती है, आप खाली वो वेदना देखोगे, जो भी कोरोना का मरीज आपके रिलेटिव में होकर के आया होगा और उनको बोला कि आपकी मानसिक स्थिति 10 दिन, 12 दिन, 5 दिन कैसी थी, उनसे अनंत गुना ज्यादा दुख नरक के अंदर है। तो आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि यूनिवर्सल के साथ में जुड़ना चाहते हो, पूरी दुनिया जब डिप्रेशन के अंदर गुजर रही है, पर फिर भी आपके चेहरे की मुस्कान कम ना हो। मेरा स्वभाव चल रहा था कि प्रेमाळ स्वभाव और क्रोधी स्वभाव, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रेमाळ स्वभाव वाला का, जैसे ही शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे पूरी दुनिया उसकी राह देखे, कभी मेरे पति आएगा, अभी मेरा भाई आएगा, अभी मेरा बेटा आएगा, क्योंकि स्वभाव कैसा है, तो प्रेमाळ है। और कोई ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका स्वभाव बहुत गंदा होता है, बहुत गुस्से वाला होता है, उनके लिए भी घड़ी देखी जाती है। कब देखी जाती है? तो क्या उनके लिए सुबह में घड़ी देखी जाती है कि जितना जल्दी जाए तो अच्छा है। तो आइए, धर्म की सीधी परिभाषा, हम प्रेमाण बने, हम मस्त बने, हमारे द्वारा कई लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाए, और मुस्कान लाने की साधना में मुनि सूरत स्वामी जी भगवान प्रतिपल आपको साथ देंगे, सहायता देंगे। जो भी आपके चेहरे ब्लॉक, जो पूरे बॉडी में चक्र ब्लॉकेज है, उनका एक अद्भुत मेडिटेशन के साथ में पूजा जी हम सभी को मेडिटेशन कराएंगे। उसके बाद आप सभी लोग जो भी जुड़े हैं और जो भी आप सभी के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चनों की चर्चा करते हुए आज का सेशन का अंतिम चरण में हम आगे जाएंगे। पूजा जी। हेलो, आवेश। हाँ, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज हमने बहुत सारी बातें देखी, सीखी, और आज शनिवार है, और शनिवार के दिन शनि ग्रह के अधिपति है श्री मुनि सूरत स्वामी भगवान। और हिंदू शास्त्रों में शनि महाराज को न्याय के देवता भी माना गया है। तो अगर हम मुनि सूरत स्वामी की भक्ति करते हैं, मुनि सूरत स्वामी का ध्यान करते हैं, तो हमारे ऊपर शनि महाराज की और मुनि सूरत स्वामी की असीम कृपा बरसती है। कुंडली में कोई भी कष्ट हो, शनि रिलेटेड कोई भी पनौती हो, छोटी बड़ी, जो भी बहुत सारे पंडित जी हमें बताते हैं कि पनौती है, शनि की दशा चल रही है, काल चल रहा है, तो ये सब मुनि सूरत स्वामी जी के ध्यान से निवारण हो सकता है। जिनको संधिवा का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, हड्डियों का कुछ प्रॉब्लम है, हृदय रोग की तकलीफ है, इनके लिए शनिवार का श्री मुनि सूरत स्वामी का ध्यान बहुत ही ज्यादा फायदे कारक रहता है। तो शनिदेव की उपासना, दूसरा है हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी करते हैं, और जो लोग कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम करते हैं, उनके लिए भी शनिदेव की उपासना करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। तो हम ध्यान करते हैं शनि महाराज का। सबसे पहले आप नोट पेन सब कुछ साइड में रख दीजिए। अब 2 या 3 लोग बैठे हैं तो थोड़ा अलग अलग से स्पेस दे दीजिए। हाथ जोड़ेंगे सब। चश्मे अगर पहने हैं तो आप हटा सकते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी को कॉल करेंगे, ओमकार के साथ हम एनर्जी एस्टैब्लिश करेंगे। ओ
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल 1 2 3, होल्ड, एक्सहेल, सांस को छोड़ेंगे 1 2 3। अब हाथ जोड़ के प्रेयर सुनेंगे। श्री सूरत जिनेन्द्रस्य नाम्ना सूर्यांग संभव प्रसन्नो भव शान्तिं च रक्षां कुरु जय श्रियम् रक्षां कुरु जय श्रियम्। अब आप सबको अपने दोनों हाथों को सहस्त्रार चक्र, आप देख सकते हैं स्क्रीन में ऊपर, दोनों हाथों को इस तरीके से सहस्त्रार चक्र के ऊपर प्लेस करना है। लंबी सांस लेते हुए ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम। अब आज्ञा चक्र के ऊपर यानी कि थर्ड आई आपके कपाल के ऊपर, दोनों हाथ ऊपर लेफ्ट, उसके ऊपर राइट हैंड, दोनों हाथ को इस तरीके से प्लेस करते हुए एनर्जी को आंख बंद करके फील करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। अब दोनों हाथ को कंठ के ऊपर विशुद्ध चक्र के ऊपर प्लेस करेंगे। लंबी सांस लेते हुए ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम। अब हृदय चक्र, अनाहत चक्र, दोनों हाथों को प्लेस करेंगे हार्ट चक्र के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम। अब आप मणिपुर चक्र के ऊपर लेके जाएंगे। गहरी सांस लेते हुए ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं श्री मुनीसुर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं
श्रीं श्रीमुनिसुरस्वामिने नमो नमः। अब स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र से थोड़ा सा नीचे हाथ की पोजीशन प्लेस करते हुए ओम ह्रीं श्रीं हरहं श्रीं श्रीमुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं श्रीं श्रीमुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं श्रीं श्रीमुनिसुरस्वामिने नमो नमः। अब रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र के ऊपर दोनों हाथों को प्लेस करते हुए ओम ह्रीं श्रीं हरहं श्रीं श्रीमुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं श्रीं श्रीमुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरहं श्रीं श्रीमुनिसुरस्वामिने नमो नमः। अब सब हाथ जोड़ेंगे, गहरी सांस लेते हुए अब धीरे धीरे हाथ रब करते हुए एनर्जी जनरेट करेंगे और उस एनर्जी को सहस्त्रार चक्र से लेते हुए हर एक चक्र के ऊपर, हर एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर प्रसार करते जाएं। ये हुआ हमारा आज का शनिवार का श्री मुनीश्वर स्वामी का मेडिटेशन और एक छोटा सा टिप देके मैं यहाँ पर खत्म करूंगी। हम जैसे एलिमेंट्स की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं। आज हमने निकुंज गुरुजी ने बताया कि आपको सरस्वती देवी की साधना के लिए केसर का यूज करना है, माला का बारे में बहुत कुछ हमको ज्ञान दिया। वैसे ही हमारे जो 5 तत्व है, हर एक तत्व हमारे फुल 5 फिंगर्स के ऊपर अलोकेटेड है। तो आप सरस्वती देवी का जो आराधन है वो 5 तत्वों के साथ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व को, तो आप अग्नि तत्व के ऊपर फिंगर पूरा ऐसे करते हुए ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः, ठीक है। ये 3 बार आपको अग्नि तत्व को एक्टिवेट करने के लिए करना है। उसके बाद ये किसके लिए? सभी को मैं यहाँ पर पूजा जी एक सेकंड, ये आपको इसके लिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे बच्चे की पाचन शक्ति डिस्टर्ब है। जैसे ही आप भोजन कराते हो और बार बार उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और पेट जैसे ही खराब होगा तो उसका बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं होगा, लगेगा। तो अभी आपको करना है और आपका आसपास में बेटा भी है तो उनको पास में लेकर के बैठ जाइए और दिन में एक बार पढ़ाई करने के लिए बैठा रहे, उसके पहले एक बार तो आपको ये कराना ही है कि जिसके लिए जो 1 घंटे में वो स्टडी करेगा, वो यदि ये करेगा ओम एम नमः का पाठ और अग्नि तत्व का जागृत करेगा तो उसको जो पढ़ने की और मेमोरी पावर जो सुपर फास्ट बढ़ जाएगी। तो सभी लोग साथ में आपको करते भी रहना है पूजा जी। तो ये अग्नि तत्व के लिए हो गया। दूसरा फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर, जो रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट को यानी कि वायु तत्व को। इसके लिए भी 3 बार ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः,
इससे भी मेमोरी पावर शार्प होगा। और हम जो ज्ञान मुद्रा करते हैं, तो ज्ञान मुद्रा में भी हम फर्स्ट फिंगर एंड थंब को ही प्रेस करते हैं। तो ये दूसरा वायु तत्व के लिए हो गया। तीसरा है मिडल फिंगर, आकाश तत्व, जिसको हम इथर एलिमेंट भी बोलते हैं। इथर एलिमेंट के ऊपर भी ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः। फिर पृथ्वी तत्व हो गया, यानी कि अर्थ थर्ड फिंगर, जो हमारी पूजा की उंगली है, उससे भी आप करेंगे ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः। और लास्ट में जो लास्ट फिंगर है, लिटिल फिंगर, दैट इज जल तत्व, वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट को भी ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः। इससे आपके जो मेमोरी के ब्रेन सेल्स है, जो याद करने की शक्ति है, याद शक्ति, वो पांचों एलिमेंट में एक साथ ऊर्जान्वित होगी और पांचों एलिमेंट के ऊपर माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सो इसी के साथ ये साधना आप भी करिए और अपने बच्चों को भी करवाइए। इसी के साथ यहाँ पर हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच जिग्ना जी, थैंक यू सो मच स्थानकवासी जैन संघ, थैंक यू निकुंज गुरु जी, प्रणाम, जय जिनेंद्र सभी को। बहुत सारे लोगों को फेसबुक पर से एक सवाल आया है। सूडान से एक दर्शक जुड़ा है, उन्होंने पूछा है कि अभक्षक कितने प्रकार के होते हैं। करीबन अभी 500 लोग जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज के ऊपर आज का ये पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो 22 प्रकार के अभक्ष हैं। आप सभी लोगों को भी एक एक बार जिग्ना जी जिसको भी कहेंगे उनको अनम्यूट करके अपन ज्ञान चर्चा करेंगे। लेकिन एक कॉमन बात आज मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, 22 तो आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन 4 चीजें आप समझ लो। यदि आपको मरणांत कष्ट आ जाए कि आपको खाना ही पड़े, तब आपको इसका यूज करना है। इसके बगैर आज हमने जो पढ़ाई की है उसके निमित्त से मध, माखन, मांस और मदिरा यानी नॉनवेज और शराब का लगभग जो आज ये पूरा क्लास में बैठे हैं वो कोई यूज नहीं करते हैं। मद एक ऐसी चीज है, कभी कभी दवाई के कारण या कभी कभी हम टेस्ट के लिए पीते हैं, तो उसको भी आप छोड़ दें, क्योंकि विगई नहीं महाविगई, विगई को महाविगई को सेवन करने वाला व्यक्ति दरिद्र, दुखी और तकलीफ में ही रहता है। तो 22 जो अभक्ष में से 3 तो सबने छोड़ के ही रखा है। तो नजीक के दिनों में आपके आसपास में जो भी साधु साध्वी जी मास्टर जी के पास जाके आपको संकल्प ले लेना है और मद भी आपको छोड़ देना है। डॉक्टर ने बोला है या आपको अनिवार्य है तो उसकी आप जानो, उसका छूट रखते हुए 22 अभक्ष में से आज जो 4 महाविगई हैं जिसका हम संपूर्ण रूप से त्याग कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया है, हिना जी ने दिल्ली से पूछा है फेसबुक के माध्यम से कि भक्तामृत की मुख्य हमें हीलर बनना है, तो सभी लोगों को रोज गिनने जैसी गाथा नंबर 6 जो मेमोरी पावर के लिए है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 26वें नंबर का श्लोक है, सभी लोग लिख लेंगे। आयुर्वेदिक जो औषधियां दवाइयां खा रहे हो उनको पावरफुल बनाना है तो मंदिर मार्ग की 41 नंबर और स्थानकवासी 45वें नंबर का श्लोक आपको गिनना है। और अध्यात्म के अंदर अच्छे हीलर बनना है, अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनना है, अच्छी माँ बनना है और मोक्ष की जल्दी से जल्दी प्राप्ति करना है, तो उसके लिए 44वीं गाथा और 48वीं गाथा आप गिनते हो तो तम्मान तुम अवसा समुपैति लक्ष्मी। बहुत आपका अमूल्य समय बिजी शेड्यूल में से आपने निकाला और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मैंने जितना सिखाया है वो 100% आप करेंगे, समझेंगे, सुधरेंगे और आप सभी के जिंदगी में जब वापस हम मिलेंगे तो आप कहेंगे कि हमने उस सेमिनार में कुछ चीजें सीखी थी, वो किया और हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। आइए बारी बारी सभी का परिचय करते हैं। बहुत अनमोल आप सब लोग हैं, आप सभी की जिंदगी उनसे भी अनमोल है और उनके अंदर धर्म का बीजारोपण हो जाए, धर्म का प्रवेश हो जाए तो ये जिंदगी परम मंगल, परम आनंदकारी हो जाए। आपके मन में जो भी सवाल है आप शांति से पूछिए, मेरा जितना भी ज्ञान है हम उसका स्वाध्याय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ગુરુજી પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર। બહુ સરસ જ્ઞાન આપ્યું તમે, બહુ મજા આવી। હવે અમુક જણને તમને આવું છે, રીશ્માબેન વંશિકા, અનમ્યુટ કરજો ને। બધા જાતે જ અનમ્યુટ થઈ શકશે, જસ્ટ ક્લિક કરો પોતાને અનમ્યુટ। વંશિકા, રીશ્માબેન, જીજ્ઞાબેન જેનું નામ બોલે એ વ્યક્તિ પોતે જાતે જ અનમ્યુટ થાય। રીશ્માબેન, મીતાબેન,
ક્યાં છો? મીતાબેન અનમ્યુટ થાવ પેલા. મીતાબેન અનમ્યુટ થાવ. અનમ્યુટ કરો તમારું. તમારું અનમ્યુટ કરો. મ્યુટ ઉપર આમ ટીપ કરો એટલે થશે. મીતાબેન, ચલો મોક્ષાજી. મોક્ષાજી प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अगर कैंसर के पेशेंट्स को हीलिंग देना है एंड पैरालिसिस के पेशेंट को हीलिंग देना है तो 41 की घाता कर सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं? नहीं, पर हीलिंग कौन देगा पहला उसको? हाँ जी, पहले हीलिंग कौन देगा? मैं देने वाली हूँ मम्मी को। आपने सीखा है किसी के पास से? તમારી પાસે શીખે ગુરુજી? अभी 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 सेशन चालू किया अभी आपका ये ओके, टाइम अभी का। आपको नहीं, अभी नहीं देना है आपको। पहले आप 21 दिन की पूरी साइकिलिंग करेंगे, पहले आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। जैसे अपना 12 दिन का कोर्स खत्म हो जाएगा, ओके उसके बाद आप उसको दे सकते हो। अभी आपको सीधा उनको बोल देना है कि आप खुद 41वीं गाथा गिनो या सुनो। आप जब पूरे हीलर जब तक नहीं गिनते हो, बनते हो, और उसके पहले आप किसी को हील करते हो, तो उसकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके शरीर के अंदर आ सकती है। હું જીજ્ઞા હું પૂછું કઈ? એક મિનિટ ભાભી, એક જ ઓકે, મિનિટ. क्या मुक्ताबेन कहना जो તમે? આ તમને મેં કાલે કીધું હતું ને, જેમને કંકુ આવ્યું હતું ઈ છે મોક્ષ. મારી उनके ઉપર જ मुख રહે. से कैसा पद्मावती पूजन कैसा लगा आपको? पद्मावती पूजन बहुत अच्छा था। और पूजन की जब हम करने बैठे थे तभी थाली में धूप दीपक की थाली में कंगू के छाटे दिखे थे हमको। ऐसा पहले कभी हुआ था? ना, कभी नहीं हुआ था। हम अचानक ऐसे थे कि रेड रेड के गीला गीला था, रेड था एंड वो गीला था, फिर हमने वो कंकु लगा लिया अपने मस्तक पे लगा दिया था। बहुत बढ़िया, माता जी की खूब कृपा वर्षे। आप भक्तामृत जल्दी से जल्दी बन जाओ और हजारों लोगों को आपके द्वारा कैंसर ठीक हो जाए, यही पद्मावती माता को प्रार्थना। आशीर्वाद तो अच्छा है। थैंक यू। हाँ બોલો बोलो। ભાભી, સોનલ ભાભી. હા, એટલે હું તો અમદાવાદમાં જ રહું છું નિકુંજ ગુરુજી, પ્રણામ. તો આપણે પ્રણામ. રૂબરૂમાં મારે તમારી પાસેથી કઈ લેવું હોય તો શક્ય બને આ ફોન કરતા? એની ટાઈમ, હા, એની ટાઈમ હું ઓફિસે સવારે 10 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી મળું છું અને સાંજે 5 થી 8 મળું છું, તો એની ટાઈમ તમે મને ફોન કરી અને તમે પધારી શકો છો. તમારી ઓફિસ ક્યાં છે? પારડી વિસ્તારમાં છે. એડ્રેસ ને બધું તમને મોકલું છું, એ તો ગૂગલ ઉપર તમે ખાલી નાખશો નિકુંજ ગુરુજી ઓફિસ એટલે આવી જશે. ઓકે ઓકે, ભલે ભલે. બોલો એટલે મિત્ર. પ્રણામ, હું તો જય જીનેન્દ્ર. તો તમે જીજ્ઞાબેન ને કેવી રીતે ઓળખો છો? મારા ભલે જેઠાણી ભલે. છે હે ને. મારે હા, હું તો અહીંયા છું તો મેં કીધું આપણે રૂબરૂ જ કરીએ તો વધારે સારું ને આ બધા માધ્યમ કરતા એમ. બરાબર છે, બરાબર છે. પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર. પ્રણામ. મીતાબેન, અને અત્યારના તો હવે મહારાજ માસતીજીનો યોગ નથી તો આપણે ભક્તામર બહુ વર્ષો પહેલા લીધું હોય તો હવે આપણે આપણી રીતે થોડું ચાલુ કરીએ ગણવાનું તો ચાલે? ના, આવતીકાલે બધાને મંત્ર દીક્ષા, જેને પણ ભક્તામરની મંત્ર દીક્ષા લેવાની છે બધા કાલે 7 વાગે, સવારે 11 વાગે જૈન અનુષ્ઠાન ઉપર આવી જજો. બરાબર, તમારા ગુરુનું નામ તમારે વિચારવાનું છે અને તમને બધાને વ્યવસ્થિત મંત્ર દીક્ષા આપવામાં આવશે. તમે બાળપણમાં કોઈ પણ પંડિતજી પાસે લીધી છે તો બધાએ ગુરુ પર ખાસ એ બધાને યાદ કરવાના કે ગુરુજી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અમને ભક્તામર શીખવાડ્યું. એટલે ગુરુ પૂર્ણિમાએ પણ ખાસ એક વિશેષ કાર્યક્રમ છે. એટલે સૌથી પહેલા તમે બધાના મોબાઈલની અંદર જૈન અનુષ્ઠાનનું ફેસબુક પેજ, યુટ્યુબ ચેનલ ખાસ હોવું જોઈએ. અને જીજ્ઞાબેને પણ બહુ જબરદસ્ત ફેસબુક ઉપર પેજ બનાવ્યું છે. શું નામ છે તમારું? મારું જૈન નામ છે. સોનલ છે. જૈન સોનલબેન. સેજ કરીને બનાવ્યું છે ગુરુ. જૈન સેસ કરીને ખાસ અમારું જીજ્ઞાબેન નું પણ પેજ છે, એમનો નંબર પણ છેલ્લે આપી દેશે. એટલે મુંબઈમાં છે, મુલુંડમાં છે, કઈ પણ તમને લોકલ કઈ પણ ગાઈડન્સ જોઈએ છે તો એ બહુ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે, તમને બધી રીતનું આ ગાઈડન્સ અમારા આપશે. જેઠાણી છે ને ભરપૂર જ્ઞાનવાળા જ છે. ના ના, હવે એ પંડિત પાસેથી ઘણું બધું શીખ્યું છે. ખૂબ ખૂબ હું અનુમોદન. પૌરિક સર પાસે ભણતી હતી, પૌરિક સર પાસે ભણતી હતી ને ભાવિન સર પાસે ભણતી હતી થોડું થોડું. આપ ઓળખો છો પૌરિક? ખૂબ ખૂબ સરસ. પૌરિકભાઈ ને જાણો છો આપ? અમારા મિત્ર છે. હા, એટલે હું એમની પાસે થોડું થોડું, હા, તત્વાર્થ સૂત્ર ને એવું બધું એમની પાસેથી શીખી હતી હું. ખૂબ સરસ બેન, ખૂબ સરસ.
મીતાબેન કરો અનમ્યુટ તમને. મીતાબેન અનમ્યુટ થાવ. હા હા તમને કહું છું રીશ્માબેન ઓકે ઓકે. બોલો. સંભળાય છે મામી મારો અવાજ? હા બોલ સંભળાય બોલો બોલો. હા જય જિનેન્દ્ર. સૌથી પહેલા તો નિકુંજભાઈ હું તમારો પૂજાબેનનો અને પરેશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમારા દ્વારા અમને આટલું સરસ ભક્તામૃતનું જ્ઞાન મળ્યું છે. અમને આટલું બધું ડિટેલમાં તો ખબર જ નહોતું, એટલે તમે જે એટલું બધું સરસ એક્સપ્લેનેશન કર્યું છે ને એનાથી અમે ઘણા બધા દોષોથી બચી ગયા છે. અને આદેશ્વર દાદાની તો મને દિવ્ય કૃપાની મને છે જ અનુભૂતિ કે કારણ ગયા વર્ષે મારી ડોટર છે ને એ 99 કરવા ગઈ હતી. હેલો. હા બોલો બોલો. હા 99 કરવા ગઈ હતી અને એ 2 વર્ષથી એની જવાની ઈચ્છા હતી, પરંતુ અમે લોકો ના પાડતા હતા કારણ ગરમીમાં કેવી રીતે જઈ શકે. હજુ અત્યારના એ 11th માં છે તો છતાં પણ એનું મનોબળ એકદમ દ્રઢ હતું કે નહીં મારે તો જવું જ છે. અને એવી ગરમીમાં પણ એને 99 પૂરી કરી અને ત્યારથી મને એમની દિવ્ય ઉર્જાનો તો પૂરો વિશ્વાસ હતો જ, પણ આ ભક્તાવરથી તો હવે વધારે દ્રઢ થઈ ગયું છે. खूब सरस खूब सरस। ये बहुत आपने बड़ी बात बोली। जो भी लोग मन से कमजोर हो गए कि मैं ये नहीं कर सकता, उन सभी लोगों को उनाले में धूप में पालीताना चले जाना। 6 साल के 7 साल के 8 साल के जो बच्चे 99 करते हैं, जो एक एक दिन में 2-2 3-3 यात्रा करके, छठ करके, जो 7 यात्रा करके, अट्ठम करके, जो 11-15 यात्रा करके उनको आप देखेंगे ना तो आपका हौसला वापस आप जवान हो जाओगे, वापस कुछ करने की भावना और दृढ़ हो जाएगी। भगवान के प्रति जो विश्वास और आस्था जो हमारे वंशिका बेन ने बोला है, जो उन्होंने खुद अनुभव वहां पालीगढ़ में देखे कि क्या है, वो आज आप सभी को बता रहे। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। રીટાબેન રીટાબેન મીતાબેન ને પૂછું છું. હા મીતાબેન પૂછો. રીટાબેન હેલો બોલો કેમ રીટાબેન. છો? મીતાબેન નો સંભળાય છે. મીતાબેન ને કરવા દે. બોલો રીટાબેન. અચ્છા મને કે છે મીતા ને મને એટલે રીટાબેન બોલો પછી હા, મીતાબેન પ્રણામ સર હા સંભળાય. બોલો હા, બોલો સંભળાય છે. હેલો જય જિનેન્દ્ર હેલો હેલો જય જિનેન્દ્ર જીજ્ઞા હેલો દેવ આ જીયા સંભળાતું નથી ને. રીટાબેન બોલો. અરે જીજ્ઞા મીતાબેન બોલે છે. મીતાબેન કપાસી ભાવનગર થી. તું રીટાબેન બોલે છે. મીતાબેન બોલે છે. મીતાબેન બોલો બોલો મીતાબેન. અમારા નણંદ છે હા ભાવનગર. હું બોલું ને. હા જય ચિંદ્ર. જય જિનેન્દ્ર, કેમ છો? બસ મજામાં. બોલો મીતાબેન. હેલો હા બોલો બોલો આવે છે અવાજ. અવાજ નથી આવતો. અવાજ પાય છે. અમને તો આવે છે તમારો તમારો. સંભળાય છે. મીતાબેન અવાજ સંભળાય છે. તમે બોલો. હા તમારા લોકોનો નથી સંભળાતું. બહુ કપાય છે. રીટાબેન તમે બોલો અનમ્યુટ થઈ જાઓ રીટાબેન. પ્રણામ ગુરુજી પ્રણામ, કેમ છો? બસ મજામાં અચ્છા ગુરુજી અમને તો ભક્તામલ હિરર વિશે એકચ્યુઅલી કઈ જ ખ્યાલ નહોતો, પણ જીજ્ઞાબેનની પ્રેરણાથી અમે આમાં જોઈન્ટ થયા. હું ઘણા વર્ષથી પંચ છાપ કરું છું, પાંચ સ્મરણ રોજ જ બોલું છું, પણ હવે જે ભક્તામર બોલવાથી ખરેખર અમે રોજ તમારો એક પણ લેક્ચર ચૂક્યા નથી. અવાજ આવે છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના જિજ્ઞાબેન ની છે. આવે છે હા હા તમારે ખૂબ ખૂબ આભાર સર. જીજ્ઞાબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને જીજ્ઞાબેન અમને આ પ્રેરણા આપી એમનો બી આભાર. ખૂબ અનુમોદના. ક્યાંથી છો તમે? અમે મુંબઈ તિલકનગર ઘાટકોપર. ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ. ચલો હવે આખરી કોઈ બાકી છે? જીજ્ઞાબેન નીતા ભાભી 2 જણ છે 2 જણ. નીતા ભાભી આરતી બેન નીતા ભાભી જે બી હોય અનમ્યુટ થઈ જાઓ. બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિને કઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપણે કરી લઈએ. નેટ પ્રોબ્લેમ મીતાબેન ને કઈ પૂછવું છે પણ મીતાનો અવાજ કપાય છે ને થોડો. નેટ પ્રોબ્લેમ. આરતી બેન હેલો હા નેટ પ્રોબ્લેમ છે. હા તમારે સંભળાતો નથી.
આરતીબેન તમે બોલો. હા પણ મેં તમે લોકોનું કઈ સંભળાતું નથી એટલે કેવી રીતે હું બોલું તો મને એનો કઈ આન્સર નહીં મળે ને. તમે તમારું બોલી જાઓ, તમારો બધો જ અવાજ બેન આવે છે જોરદાર. બોલો તમે બોલો. બોલવા માંડો. આરતીબેન અનમ્યુટ થાવ ને બોલો જે પૂછવું હોય. અવાજ જ નથી આવતો. એ લોકો સેલ્ફ દરેકનું અનમ્યુટ નથી થયા, આમાં મ્યુટ દેખાડે છે એ લોકો. જીજ્ઞા હા લવલીબેન બોલો. બોલો કેમ છો? તમારે લબ્ધિબેન પણ બધાને 3 વસ્તુની ગિફ્ટ અહીંથી એમને આપવામાં આવશે. નૈનાબેન કે છે. નૈનાબેન બોલો. હા બોલો નૈનાબેન. નૈનાબેન અનમ્યુટ થાવ પેલા. અનમ્યુટ કરો. હા અનમ્યુટ નથી થયું. અનમ્યુટ નથી હા થયું. ખુશ્બુબેન બોલો ત્યાં સુધી. તમે સવારે કીધું કે 11 વાગે કાલે દીક્ષા ભક્તામણ જે ન કરતા હોય એની દીક્ષા લેવી, તો મારે તમારી યારે કેવી રીતે જોઈન થવાનું? આ ઝૂમ જે આઈડી છે એના ઉપર જ? તમે જૈન અનુષ્ઠાન ફેસબુક પેજ ઓપન કરી અને બેસી જવાનું છે. ઓકે થેન્ક યુ. હા જય જિનેન્દ્ર. જય કેમ છો? જિનેન્દ્ર. હા જય જિનેન્દ્ર નિકુંજભાઈ ગુરુદેવ અને પૂજાબેન. ભક્તાંબર અમે નાનપણથી કંઠસ્થ કર્યું છે અને નાની હતી ત્યારે ચંદનાજી વિરાયતનમાં જે છે એમને મને કહેલું કે ભક્તાંબર, સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ તે 3 તમે કરશો તો જીવનમાં શાયદ એનેથી ઘણું બધું સ્વાધ્યાય તમે કરી શકશો. પણ ભક્તાંબર કરતી હતી, પણ આજે તમારી પાસેથી જે મંત્રની એક ગાથાની જે બધું સમજીએ છીએ તો એમ લાગે છે કે ના હવે કદાચ અમે ઘણું આગળ વધી જશું અને હિલિંગ પોતાની કરી અને કદાચ બધાનું કરી શકીએ એવી ભાવનાની સાથે અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ ને પ્રયત્નમાં સફળ થશું. એવા ભાવ સાથે. 1000% બિંદાસો. ક્યાંથી બોલો છો તમે? હું બોરીવલી મુંબઈ. નૈના શાહ જીજ્ઞાબેનના જેઠાણીની બેન થાઉં છું. અને જીજ્ઞાબેનનો છેડો પકડીને રાખવાનો છે, તમે બધા તરી જશો. જીજ્ઞાબેનનું ફેસબુકમાં જોયું એટલે મેં કીધું આ હિલિંગ કોર્સ શું છે એ જરાક જાણવું અને સમજવું, એટલા માટે મેં આમાં જોઈન કર્યું છે. પણ બહુ આનંદ આવે છે અને ખૂબ મજા આવે છે અને શાયદ થોડા કરીને ધીમે ધીમે એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જશું એવા અમે ભાવ ભાવીએ છીએ. પણ થોડો ટાઈમ તમે આપશું, અમે થોડો ટાઈમ લઈને કરશું એટલે પરફેક્ટ વે ચોમાસામાં 51 દિવસ સુધી અમે રોજ 20 મિનિટ સ્ટડી કરાવવાના છીએ. તો બધાએ રોજ ખાસ અત્યારે એટલા માટે તમને કહું છું જૈન અનુષ્ઠાનનું ફેસબુક પેજ તમે જોઈન કરી લો અને જીજ્ઞાબેન બાકીની બધી ડિટેલ્સ આપશે. જિંદગીમાં તમે નહીં સાંભળેલું હોય, કાલે પદ્માવતી પૂજન જે લોકોએ કર્યું છે લગભગ કાલે હતા અમે બહુ આનંદ કર્યો. હજારો લોકોએ જીવંત અનુભવ એમ આપણે માતાજીનો આટલો બધો ચમત્કાર સાંભળેલો છે. એ ચમત્કાર જે ઉર્જા, જે શક્તિ કહો, જે પ્રાર્થના કહો, એ લોકોએ સ્વયં અનુભૂત કરી છે. માતાજી આટલા બધા મહાન છે. તો આવી અનેક વસ્તુઓ અમે ચાતુર્માસમાં તમને ઘણા બધા પ્રવચનો, ઘણા બધા જાપ કર્યા, પણ તમારે અનુભવ કરવો હોય તો તમારે અમારી પાઠશાળામાં આવી જવાનું. અમને શું છે કે આ ધ્યાનનું જે સમજણ આપી છે ને, તમે બધા ચક્રોની સમજણ આપી છે એ બહુ આનંદ આવે છે. અમે હીરાબાઈ સ્વામી, સ્મિતાબાઈ સ્વામી ઘણા બધા સ્થાનકવાસીના સાધુ સંતો સાથે જોડાયેલા છીએ અને આવજા કરીએ, દેરાસર, ઉપાશ્રય બધી જગ્યાએ આવજા કરીએ છીએ. પણ હવે ધીમે ધીમે એમ લાગ્યું કે ના, ભક્તાંબર નાનપણથી ગાતી હતી, હાર્મોનિયમ ઉપર પણ હું પોતે ગાઉં છું અવારનવાર બેસીને અને આનંદ કરું છું. તો હવે કદાચ એનો આનંદ હું દિવ્યતાની ઉપર લઈ જવાની માંગુ છું. એટલે અત્યારે તો હવે ભલે દીક્ષા નથી લીધી ગુરુજી, પણ થોડો જાપ એટલે એમને ભક્તાંબર બોલીએ તો સારું તો છે જ ને 2-3 વાર. ખૂબ સરસ. ના નથી સારું, બિલકુલ નથી સારું બેન. ડોક્ટરને પૂછ્યા વગર જેટલા લોકો દવા લે છે એ ક્યારેય સાજા થતા નથી. એમને એટલે બહુ વર્ષો પહેલા તો મારા પાસે લીધી હોય, પછી એમ ગણતા નહોતા, પછી હમણાં તમારું સાંભળ્યું પછી એમ થાય કે ચલો હવે બોલીએ જોઈને. પેલા તો કંઠસ્થ જ કર્યું પણ પછી ભૂલાઈ ગયું. જાપ કરતા જે ગુરુ મહારાજ સાહેબ પાસેથી ભક્તાંબર લીધું છે એમનો ધન્યવાદ કરવાનો કે આ ગુરુ મહારાજ સાહેબે જે મને મંત્ર દીક્ષા આપી છે
એમને હું ખૂબ ખૂબ પ્રણામ વંદન મધ્યાહન વંદામી કરી રહી છું અને પછી ભક્તામનો પાઠ શરૂ કરવાનો. ओके कोई पण मंत्र जाप पहला 3 वस्तु बताए, सब लोग लिख लीजिए 3 चीज कि सबसे पहले देव वंदना करनी है। क्योंकि देव वंदना में कौन क्या होगा तो भाई आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो, या तो बोलना है कि भाई ये भक्तामर पाठ का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ तो शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसो। पहला वाक्य सबको ये खास बोलना है, तो ही आप ऊर्जा के साथ में कनेक्शन हो गए। बिजली हवा चारों तरफ है, लेकिन आपका चार्जर जब तक वो जो पॉइंट में नहीं घुसता है तब तक आपका मोबाइल चार्ज होता। तो पॉइंट में घुसाने का है 4 मंत्र कि शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की असीम कृपा मुझ पर बरस रही है, पहला वाक्य। सेकंड नंबर का वाक्य है मानतु सुरेश्वर जी महाराजा को मैं भाव से नमन कर रहा हूँ, उनकी दिव्य शक्ति भक्तांबर की दिव्य शक्ति मुझे प्राप्त हो। भक्तामर क्यों गिन रहे हो तो कोई मुझे शक्ति की प्राप्ति चाहिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। और तीसरे नंबर के अंदर जो गुरु ने आपको सिखाया है वो गुरु को प्रणाम करना है, गुरु का ध्यान करना है, गुरु के चरण की पूजा करनी है। और इसीलिए भगवान के पास रोज 2 चीज मांगनी है। जय विराय जब भी आप बोलते होंगे तो जय विराय के अंदर बताया कि सुह गुरु जोगो तव्वयण सेवणा अभव मखंडा, भगवान तेरी भक्ति करते करते मुझे सबसे पहले सदगुरु का योग हो। बराबर, तो इस प्रकार से आप सभी लोग साधना करेंगे। बहुत 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 आप सभी को मिलकर के आनंद आया है। चातुर्मास के आयोजन में हम जुड़ेंगे, कल भक्तामर की मंत्र दीक्षा में जुड़ेंगे और ये सारी आराधना करते करते आप सभी लोग, हाँ बोलो। એક હું રોજ સવારે 6 વાગે દેરાસર જાઉં છું વાછક્ષે પૂજા કરવા માટે રોજ અને દૂધ લઈ જાઉં છું ભગવાનના પ્રક્ષાલનું, તો ત્યારે આપણે શું ભાવના ભાવવી? મને ત્રીજા ભવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાઓ, મારે અરિહંત બનવું છે। એક મિનિટ ઈલા ભાભી અનમ્યુટ થાઓ અને વિડિયો પર આવો। ઈલા ભાભી મારા સાસુને જરાક પૂછવું છે ગુરુજી। ઈલા ભાભી અનમ્યુટ થાઓ। મામા ક્યાં છે? એમનું ઓપન જ નથી, ઘણા બધા જણનું ઓપન નથી થતું ગુરુજી, બહુ બધા જણના ફોન આવ્યા, ઓપન જ ન થઈ આ આઈડી, એટલે આજે આટલા જણ જ છે, બહુ જણનો આવી જ ન શકે અહીંયા। ઈલા ભાભી કેમ છો? મજામાં? હા મજામાં। જય જીનેન્દ્ર। સાસુ છે આ બોલો બોલો। એમને કોઈ એવી માળા કયો કે સંકલ્પ સાથે એમને આપણે 90 પ્લસ છે મારા સાસુ, અને એમને આમ નવકાર મંત્રનું ને સિદ્ધાચલનું તો બહુ જ છે, રોજ કરે જ છે, પણ આપ કઈક એમને પ્રેરણા બીજી કરો તો એમને સમાધિ રહે કાયમ માટે એવી। લખી નાખો તમે બંને જણા, બધા લખી નાખો। જેટલા પણ લોકો 80 પ્લસ છે એ બધા જ મંત્ર બંધ કરી દેવાના છે, કોઈ મંત્ર ગણવા નહીં। એક જ જીવન મંત્ર તમને બધાને આપું છું, ની મંત્ર ગણશો તો આ ભવમાં કે પરભવની અંદર પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાનમાં તમને સ્થાનની પ્રાપ્તિ થશે। એવો અદ્ભુત બીજ મંત્ર છે ઓમ ह्रीम અરહમ નમઃ। તો એકલું અરહમ, અરહમ જે છે પંચ બીજ મંત્ર છે, પંચ પરમેષ્ઠી બીજ મંત્ર। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। આનો ઓડિયો બનાવી દેવાનો જીજ્ઞાબેન। ગુરુજી ક્યારે ગણવાનું આ અરહમ નમઃ? આ ક્યારે ગણવાનું? આખા દિવસ અજપા જાપ તમારે તમારો ઓડિયો બનાવીને આપી દેવાનો, એટલે મોબાઈલમાં ઈ વગાડ્યા જ કરશે। ઓમ ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। ગુરુજી એક રિક્વેસ્ટ છે, તમે બનાવીને અમને આપો। અજામાં છો બા તમે? કે હા શું એ પૂછે તમને સમજણ? હા મને સમજાય, થોડું થોડું સમજાય છે। તમે મજામાં છો? હા મજામાં છું। તમારે રોજ જે સવારે ઉઠીને બોલવાનું કે મારે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવું છે, હા સિમંદર સ્વામી ભગવાનના દર્શન કરવા છે। હા હા બરાબર, 2 વાક્ય તમને આજે મેં આપેલા છે કે મારે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવું છે, સિમંદર સ્વામી ભગવાનના દર્શન કરવા છે, એમની પાસે દીક્ષા લેવી છે અને મારે મોક્ષમાં જાવું છે।
અમારે બાનું? હીરાબેન ગાંધી. હીરાબેન તમારા દર્શન કરીને બહુ આનંદ થઈ ગયો અમને આજે. રૂબરૂ દર્શન કરવા આવવું પડશે અહીંયા અમારી માટે. અમારા સંઘમાં સિમંદર સ્વામી છે, મૂળનાયક ભગવાન. બહુ સરસ બેન, બહુ જીવંત સ્વામી છે. અત્યારે વર્તમાનની અંદર તમારે સૌથી વધારે સિમંદર સ્વામી ભગવાનની આરાધના કરવી જોઈએ. એટલે અમારે શું છે કે અત્યારે હજી શિખરબંધી નથી થયું ને, એટલે જલ પ્રતિમાજી છે, પણ સિમંદર સ્વામી ને મૂળનાયક તરીકે રાખ્યા છે. આજુબાજુ શાંતિનાથ ને મહાવીર સ્વામી ભગવાન 3 જ પ્રતિમાજી છે. પ્રહલાદનગર આપ ક્યારે પધાર્યા છો આ બાજુ? પ્રહલાદનગર પધારેલા છીએ. ગુરુજી મુંબઈમાં બધા રાહ જોઈ છે તમારી, ક્યારે આવો છો? મુંબઈમાં બહુ આ લોકડાઉન ખુલે એટલી વાર છે. 15 દિવસનો વર્ષાવાસ. 15 દિવસ ઓછા પડશે આવી ગઈ છે. 15 દિવસ ઓછા પડશે. બધું ઈશ્વર ભગવાનને જે ગમશે એ થશે. આપણે રોજ એટલું જ બોલવાનું કે મારે ત્રીજા ભવે મોક્ષમાં જવું છે, અને મોક્ષમાં જવા માટે જેટલા દિવસ મુંબઈમાં રહેવું પડે એટલા દિવસ આપણે રહેશું. ઓકે, બોલો દીપકભાઈ. આખરી સવાલ ને આજે સમાપન કરીએ છીએ. બધાને ખૂબ ખૂબ પ્રમાણ. ભક્તામણના ખૂબ પ્રેમી બનો. ખાસ કરીને આ ભક્તામણની આરાધના, ભક્તામણનું ધ્યાન કરો. જબરદસ્ત સિદ્ધિ, સંપત્તિ, સદગતિ, સન્મતિ બધું જ આનાથી મળવાનું છે. બોલો દીપકભાઈ. નમસ્તે. આજનું સેશન બહુ સરસ રહ્યું. મારે એક સવાલ છે. મારી બા લગભગ 93 વર્ષના છે, રાજકોટમાં રહે છે. એમને ઘણા વર્ષોથી, આમ તો પથારી વર્ષ છે, પણ એમની મગજમાંથી એક વસ્તુ હટતી જ નથી કે મારા પર કોઈએ નજર નાખી દીધી છે, તમે આનું કંઈક કરો. અમે ગમે તેટલા ઉપાય કર્યા, અમે ગમે તેટલું કહ્યું કે તમે ધર્મમાં ધ્યાન પરાવો, પણ એમનું ધ્યાન ધર્મ પ્રત્યે જતું જ નથી. બોલે ખરા કે હું નવકાર ગણું છું, આ કરું છું, પણ દર વખતે એમના મગજમાં એક જ વસ્તુ છે કે મારા પર કોઈએ નજર નાખી છે, મને આટલી મારી પરિસ્થિતિ આટલી ખરાબ ન થાય. સારું, તમને મેં આજે જે લોકોનું ધ્યાન શીખવાડ્યું છે, આવતીકાલથી સવારથી તમારે બેસી જવાનું છે અને વિઝ્યુલાઇઝેશન કરવાનું છે. બરાબર 3 વખત શ્વાસોશ્વાસ લઈ અને પછી જયારે આવે કે ચંદેશુ નિમ્મલૈરા, ત્યારે મારી મમ્મી ખૂબ શાંત થઈ રહી છે, મારી મમ્મી ખૂબ સ્વસ્થ થઈ રહી છે, મારી મમ્મી ખૂબ પ્રસન્ન બની રહી છે, મારી મમ્મી વર્તમાનમાં જીવી રહી છે, મારી મમ્મીને ખૂબ પોઝિટિવ વિચાર આવી રહ્યા છે, મારી મમ્મી ગંભીર બની રહી છે, મારી મમ્મી સ્વસ્થ બની રહી છે. તમારે હવે ધર્મ ધ્યાનનું કહેવાનું જ નહીં. જયારે પણ તમને આવો ફોન આવે, આ લગાતાર તમે 21 દિવસ સુધી ખાલી કરો, એ નજર શબ્દ બોલવાનો આખા બ્રહ્માંડમાંથી કાયમ માટે ભૂલી જશે. 24 તીર્થંકર ભગવાનના દિવ્ય આશીર્વાદથી મારી મમ્મી ખૂબ પ્રસન્ન બની રહી છે, આટલું ખાલી બોલો. ઓકે, ખૂબ ખૂબ બધાને પ્રણામ, નમસ્કાર. તમે બધા સમય આપ્યો છે. હા હીરાબા, કઈ બોલવું છે? બધાને આશીર્વાદ આપી દો બસ, આખા પરિવાર. બધાને મારા આશીર્વાદ છે. ગુરુજીને કે ગુરુજી તમે પણ આશીર્વાદ આપો. ચલો, આપણે બધા ખૂબ આનંદ થઈ ગયો. તમે મને આશીર્વાદ આપો ગુરુજી. તમારી ઉપર આદિનાથ દાદાના આશીર્વાદ છે. છેલ્લો નવકાર મંત્ર તમે સંભળાવી દો બધાને, એટલે આપણે આજનો કાર્યક્રમનું સમાપન કરીએ. ખરેખર આટલું 90 કેટલા વર્ષ? 92 વર્ષ, 92 વર્ષે તમે આટલા બધા બેસો છો, વાત કરો છો, સાંભળો છો, એ ખરેખર બહુ એટલે બહુ મોટી વાત છે. હીરાબા, બધાને સરસ નવકાર મંત્ર સંભળાવીને આખા ગાંધી પરિવારને આશીર્વાદ આપો કે બધા ખૂબ 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 આગળ વધે. નવકાર મંત્ર. નમો હરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયર્યાણં, નમો ઓજયાણં, નમો લોયે સભકામણં. હેલો. એસો બંધનમ કાર સમભાવપણાસનો મંગલાનંદ સભેસિમ ભણવું ભવાઈ મંગલમ. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. આનંદ આનંદ અતિ આનંદ. ચોમાસામાં પાછા મળીશું, પાછો સ્વાધ્યાય કરીશું, મનોમંથન કરીશું, અભ્યાસ કરીશું, અને અભ્યાસ જ આપણા જીવનની અંદર સર્વ સંકલ્પોને પૂર્ણ કરશે. એ ભાવ સાથે જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. પ્રણામ.